कुरान हदीसों की शाहिदी देके लिखे बनाए, वास्ते फर्ज उतारने ए पहुँचाओ जाए, ए पहुँचाओ जाए, कांची को कासिद कर। अचरती धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से दिल्ली की विद्या का वर्णन करवा रहे हैं। कल आपने सुना क़यामत के 7 निशानों में से 2 निशानों का वर्णन। जब क़यामत का समय आएगा उस समय आजूज माजूज जाहिर हो जाएंगे। दूसरा निशान था दाबतुल अर्थ जानवर का प्रकट हो जाना, जिसकी छाती शेर के समान बहुत कठोर होगी, मुर्गे की गर्दन होगी। मुर्गे की गर्दन होने का मतलब अकड़ा रहना, विनम्रता से कोसों दूर। पहाड़ी बैल के सिंह होंगे, पीठ गिदड़ की होगी, यानी धर्म में रुचि नहीं रहेगी, दिखावे में ज्यादा भावना बनी रहेगी। ये सारे लक्षण, और जैसे सुअर की तरह गंदी दृष्टि बनी रहेगी। जब मनुष्य में प्रवृत्ति आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब क़यामत आ गई है और इमाम महदी के रूप में अल्लाह ताला की शक्ति प्रकट होने वाली है। तीसरा निशान है सूरज का पूर्व के बदले पश्चिम से उगना, मगरब से उगना। सूरज किधर से उगता है? पूरब से। जाहिरी मुसलमान समझते हैं कि जब सूरज पश्चिम में उगने लगेगा तब तो हम मानेंगे कि इमाम मेहदी आने वाले हैं या क़यामत के समय आ गया है। श्री जी ने इसका बदनी अर्थ कुरान और हदीसों से समझाया कि सबसे पहले परम धाम की ज्ञान का प्रकाश इस संसार में आया तो अरब की धरती पर आया। वो क्या हो गई? पूरब की दिशा। और उसके पश्चात पश्चिम में यानी हिंदुस्तान में आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिब जमा के रूप में जो अल्लाह ताला का नूर आया, तो परिणाम क्या हुआ? जो अरब की धरती थी मोहम्मद साहब के अंतर्धान होने के पश्चात पुनः वैसी ही हो गई जैसे पहले थी, वैसी हैवानियत आ गई। जो सूरज पूरब में उगा, यानी हिंदुओं के अंदर इमाम मेहदी का नूर आया, वो मुसलमानों के लिए पश्चिम का हो गया। और शरीयत के चश्मे से देखने के कारण वो उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर सके। यानी जो अरब की धरती पर जो ज्ञान का प्रकाश उतरा था, उस ज्ञान के प्रकाश में वो शरीयत से आगे नहीं बढ़ सके और उनको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं हो सकी। इसलिए हदीसों में संकेत से कहा गया है कि सूरज पश्चिम में उगेगा, लेकिन मुसलमानों के लिए बिना रोशनी का होगा। पश्चिम में उगने का मतलब मुसलमानों से विपरीत हिंदू धर्म में अक्षरातीत आएंगे और शरीयत के नशे में अंधे मुसलमान उनकी पहचान नहीं कर सकेंगे। तीसरा निशान ये। चौथा निशान है काने दज्जाल का गधे पर सवार होना। हदीसों में कहा गया है कि काना दज्जाल जब गधे पर सवार होगा तो उसके पांव इतने बड़े होंगे कि 7 समुद्रों का पानी उसके घुटने तक हो जाए। और उसका सिर कहां से लगा होगा? 7 आकाश तक छू रहा होगा। पाताल से लेकर बैकुंठ तक कौन है और निराकार तक कौन है? एक विराट पुरुष आदि नारायण। अजाजील का सारा पसारा है। अजाजील जिसको विष्णु कहते हैं, और महाविष्णु कौन है? आदि नारायण। अजाजील के मन की शक्ति है इब्लीस। कुरान में और हदीस में भी ये प्रसंग आता है कि अल्लाह ताला ने अजाजील को कहा कि आदम पर सीधा करो। अजाजील ने मना कर दिया। कहीं इब्लीस का प्रसंग है, यानी अजाजील के ही मन की शक्ति को इब्लीस कहते हैं। उसको गुनाह लगा कि जैसे तुमने
आदम को प्रणाम नहीं किया है, जब मेरी उम्मत आएगी तुम्हारी आंखों पर पर्दा बना रहेगा और तुम उनको पहचान नहीं पाओगे। अज़ाजिल ने कहा कि मैंने 2 अंगुल भी जमीन आपकी बंदगी के बिना नहीं छोड़ी है, मेरी बंदगी कबूल की जाए और उसका फल मिलना चाहिए। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि मिल जाएगी। उसने मांगा कि मैं जिन तनों में आपकी आत्माएं बैठेगी या आदम की जो औलाद है उनके अंदर उनके दिल और आंखों पर मेरी बादशाहत हो। दिल में कौन बैठा है? अब्लीस बनकर बैठा है। दिल और आंखों पर अब्लीस की बादशाही है। परिणाम क्या है? मनुष्य वही करता है जो उसका मन कहता है, और इसी मन के वशीभूत होने के कारण कोई भी अल्लाह ताला की पहचान नहीं कर पाता। जिसकी आंखों पर मुहर लगी हो, यानी बाहर की आंखें तो खुली हो, अंदर की आंखें बंद हो, जिसके दिल में ईमान होता है तो अंदर की आंखें खुली होती है। जब दिल में ईमान नहीं होगा तो क्या होगा? आंखें खुली होते हुए भी नहीं देख पाती है। यानी काना दज्जाल क्या है? संसार की सारी जीव सृष्टि जिसकी अंदर दृष्टि है नहीं, बहिर्मुखी दृष्टि है, वो मिहराज को एक मानव तन में पाकर कभी भी उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाएंगे। और जिस दज्जाल का वर्णन किया गया है वो एक अलंकारिक रूप है। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि विष्णु भगवान दज्जाल है। इसमें खुलासा ग्रंथ में एक अलंकारिक रूप से वर्णित किया गया है। नारद क्या है? नारद जी एक ऋषि हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। नारद मन कहियो विश्व को जाको सराप्यो प्रजापत, राम ब्रह्म की भान के सबो विष्णु बतावत। एक पौराणिक आख्यान है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हो रहा था, ब्रह्मा जी ने अपने सारे मानसिक पुत्रों को कहा कि देखो तुम सृष्टि बनाओ, और नारद जी सबको जाकर के वैराग्य का उपदेश देते थे। तुम क्या गृहस्थी में बनोगे, परमात्मा का ध्यान करो। ब्रह्मा जी को फिक्र थी कि जल्दी से सृष्टि बढ़े, इतनी बड़ी धरती है, रहने वाला कोई है नहीं, और जब बार बार जिसको ये गृहस्थ के लिए नियुक्त करे, नारद जी जाकर उनको वैराग्य की शिक्षा दे आते थे और सनकादिक वगैरह सबको वैरागी बना दिया। इसलिए ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि नारद जी तुम एक जगह कहीं बैठोगे नहीं, क्योंकि तुम आते हो, मैं जिसको तैयार करता हूं उसको तुम विरक्त बना देते हो। इसको कहते हैं नारद वेदे कहियो मन विष्णु को जाको सराप्यो प्रजापति। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी। राम विष्णु की भान, राम ब्रह्म की भान के सब विष्णु बतावत। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये विष्णु की भक्ति कराते हैं और सबको एक अद्वैत ब्रह्म से हटा देते हैं। उसी तरह से अब्लीस क्या करता है? हमारा मन क्या करता है? आज दुनिया देखते हैं किसकी भक्त है। सारे पढ़े लिखे लोगों से पूछिए गणेश जी किसके पुत्र हैं? शंकर जी के। माता कौन है? पार्वती। तो नाना कौन हो जाएंगे? सबको मालूम है कि जो पार्वती जी के पिता हिमाचल राजा है वो नाना हो जाएंगे। गणेश जी का हर भक्त जानता है कि गणेश जी परमात्मा नहीं है, वो शंकर जी के पुत्र हैं। लेकिन पूरा गुजरात, पूरा महाराष्ट्र गणेश जी के पीछे दीवाना क्यों है? क्योंकि गणेश जी हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी की दुनिया पूजा करेगी। और तो और साईं बाबा के भक्त पूरे हिंदुस्तान में हो गए। दुनिया एक अद्वैत ब्रह्म को नहीं चाह रही है। जिन महापुरुषों ने उस सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति की है उन्हीं को सब कुछ मानने बैठे हैं, क्योंकि अंतर दृष्टि नहीं खुली है। बाहर की दृष्टि से देख रहे हैं कि साईं बाबा इतने चमत्कार कर रहे हैं, हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, गणेश जी सारी कामनाओं को पूरा कर देते हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं को पकड़ लें। और तो और आज हिंदू समाज तो इतना पागल है। एक जो नए नए बाबा प्रसिद्ध हुए हैं जिन्होंने कहा कि तुम्हारी ये कामना पूरी हो जाए, तुम ये कर लो, दुनिया उनके पीछे भागी फिरती है। कोई भैरव के पीछे भागता है, कोई नवग्रहों के पीछे भागता है। इसको कहते हैं राम ब्रह्म की भान के सबो विष्णु बतावत। यानी सारी जीव सृष्टि क्या है? कानी है। उसकी 2 आंखें होती हैं, एक अंतर्दृष्टि, एक बहिर्दृष्टि। बाहर की आंखें तो सबकी हैं, अंतर की दृष्टि तो किसी किसी की खुली होती है।
और जिसकी अंतर्दृष्टि ना हो आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या कहलाएगा? वो काना। काना दज्जाल किस पर बैठा है? गधे पर। गधा क्या है? जिस मतलब यानी बुद्धि से भी, क्योंकि सारी मानवीय सृष्टि, जीव सृष्टि केवल भौतिक सुखों में उलझी हुई है। इसकी अंतर्दृष्टि जरा भी नहीं है कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कर सके। इसको कहा गया है काने दज्जाल का गद्दे पर सवार होना और सातों समुद्रों का पानी उसके घुटने पर होना, यानी पाताल से लेकर वैकुंठ निराकार तक जिस नारायण का शासन है उसके अंश से उत्पन्न होने वाले सारे प्राणियों की अंतर्दृष्टि नहीं है। और क़यामत के समय में वो इमाम मेहदी के रूप में जब अल्लाह ताला आएंगे तो उनकी पहचान नहीं कर सकेंगे। आज आतंकवादी अपने को इस्लाम का सबसे बड़ा अनुयायी मानते हैं, लेकिन क्या वे इस्लाम के स्वरूप को समझते हैं? इस्लाम के नाम पर खून की होली वो खेलते हैं। उनको मोहम्मद की पहचान नहीं। हिंदू भी प्राणनाथ को नहीं पहचान रहे, मुसलमान भी प्राणनाथ को नहीं पहचान रहे। इसलिए कहा है कि जो क़यामत के समय में इमाम मेहदी का स्वरूप आएगा उसको कोई भी पहचान नहीं सकेगा। यानी दुनिया की आंखें ही नहीं रहेगी कि वो उनको जान सके। दुनिया क्यों क्या कहे, जो अक्षरातीत के चरणों में आए हैं वो नहीं पहचान सकते, तो बेचारी दुनिया तो ऐसी है जैसे गोबर का देवता और कौड़ी की आंख। गोवर्धन पूजा होता है तो क्या होता है? बहने गांव में क्या करती है? गोबर का देवता बनाती है, उसमें कौड़ी की आंख लगा देती है। वो क्या हो गया? गोवर्धन। जैसे ये है वैसे ही तो आज मनुष्य का जीवन है। खाना पीना सोना, अंतर्दृष्टि को कौन खोल करके देखेगा? ये निशान हुआ। और इसी तरह से इमाम मेहदी का आना, ईसा रूह अल्लाह का आना, जब्राइल और इसराफील का आना, ये निशान क़यामत के निशान है जिसके द्वारा इमाम मेहदी के आने के स्वरूप की पहचान होती है। जब इन सातों क़यामत के निशानों की पहचान करा दी श्री जी ने कुरान और हदीसों की साक्षी देकर, क्योंकि कुरान में ये आयत आती है कि मोहम्मद साहब से लोगों ने पूछा कि क़यामत कब आने वाली है जिसका आप वर्णन करते हैं। जब्राइल फरिश्ता आयत लेकर आता है कि उनसे कह दो ऐ मोहम्मद कि क़यामत कल को होने वाली है और उसमें एक दिन भी न कम होगा न ज्यादा होगा। अब कल किसको कहते हैं? मोहम्मद साहब के पर्दे में हुए जो समय है उसके बाद 1000 साल दुनिया का और खुदा का दिन एक, 100 साल दुनिया का, खुदा की रात एक। 11वीं सदी में इमाम मेहदी का आना सिद्ध होता है। कुरान को पढ़ते हैं मौलवी, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यदि इमाम मेहदी जाहिर हो गए आज से 300 साल पहले, तो क़यामत के निशान जाहिर क्यों नहीं हुए? सूरज पश्चिम में तो उगा नहीं, दाबतुल अर्ज जानवर प्रकट हुआ नहीं, काना दज्जाल गधे पर सवार हुआ नहीं। हम कैसे मान ले कि इमाम मेहदी आ गए? आजूद माजूद को जाहिरी मानते हैं कि 4 लाख फौजें होगी और वो सारी दुनिया को खा जाएंगी। इन सारे तथ्यों का बातिनी अर्थ उनको मालूम होता नहीं। परिणाम यह है कि शब्दों के जाल में सारा इस्लामिक जगत फंसा हुआ है। इन सारी साक्ष्यों को लेकर श्री जी ने ये रुके तैयार करवाए और कांजी भाई को हुक्म दिया गया कि सबके पास भिजवाना है। एक कौन है? काजी शेख इस्लाम। शेख इस्लाम औरंगजेब का सबसे बड़ा काजी। शेख निजाम औरंगजेब का राजगुरु। रिजवी खान कौन है? जो दीवान प्रमुख, सबसे बड़ा मंत्री कहते हैं। आकिल खान जो सबको कुरान की शिक्षा देता था, यानी उस्ताद। शेख इस्लाम का पद जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। रिजवी खान का पद जो है सबसे बड़े मंत्री यानी प्रधानमंत्री के बराबर है। और राजगुरु का पद जो होता है, जो सबसे बड़ा उस्ताद था, उसका पद है शेख निजाम का। सिद्दीक फौलाद है पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, जिसको शहर का कोतवाल कहा जाता था। इन पांचों के पास कांजी भाई रुके ले लेकर के जाते। शेख इस्लाम ने कहा कि क्या किसी और के लिए है? कांजी भाई कहते हैं कि हाँ, आपके अलावा 4 और व्यक्ति हैं। शेख निजाम है, रिजवी खान है, सिद्दीक फौलाद है और आकिल खान है।
शेख निजाम ने कहा कि देखो, ये जो तुम दिए हो ये मेरा अकेले के बस नहीं है, हम उस पर विचार करेंगे। ले लिया। आकिल खान ने जैसे ही लिया पढ़ा, सोचने लगा कि इसमें तो क़यामत की बात लिखी है। उसको अपने कुरान के ज्ञान का बहुत अभिमान था। सोचा कि यदि हम इस मामले में पढ़ते हैं तो फंसने का डर है, और तरीका निकाला कि कोई ना कोई बहाना बना दिया जाए। उसने कहा कि इस पर तो मेरा नाम लिखा ही नहीं है। काजी भाई ने कहा कि शेख निजाम ने ले लिया है, रिजवी खान ने ले लिया है, शेख इस्लाम ने ले लिया है, आप क्यों मना कर रहे हैं? लेकिन बहाना बनाकर आकिल खान ने लेने तक से मना कर दिया, क्योंकि मनुष्य को अहंकार यदि आ जाता है बुद्धि की चतुराई का, तो उसमें से भक्ति हट जाती है, प्रेम हट जाता है। इलम चातुरी खूबी अंग की मोहे यही लिखा पट्टनकोर, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। आकिल खान उन्हीं में से था। कुरान को पढ़ा, लेकिन कुरान के जो भेद को कहने वाला आया है, जिसने कुरान कहा, जिससे कहा, और जो कुरान की आयतों को लेकर आता है, जो कुरान के सारे अर्थों को स्पष्ट करने वाला है, और जिसके दिल की सारी बातें मारिफत के कुरान के अंदर नहीं कही जा सकी थी, वो पांचों स्वरूपों का सम्मिलित स्वरूप इमाम महदी के रूप में आया है। लेकिन आकिल खान ने अपने आन में सुनहरा अवसर गंवा दिया। अब काजी भाई पांचों के यहां लेकर जाते हैं। अगले दिन सवेरे काजी शेख इस्लाम के पास पहुंचते हैं कि काजी साहब, आप उन रुकों का अर्थ का उत्तर दे दीजिए। काजी शेख इस्लाम कहते हैं कि भाई मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूं, ये अकेले मेरा काम नहीं है। जब हम चारों बैठेंगे तब इस पर निर्णय करेंगे। इसमें तो इमाम मेहदी के आने का, क़यामत के प्रकट होने का जिक्र है। ये काम तो केवल बादशाह कर सकता है। आप इतनी जल्दबाजी ना करो, हम समय आने पर उत्तर देंगे। अब रिजवी खान के पास जाता है। कांजी भाई कहते हैं कि आप इसका उत्तर दीजिए। रिजवी खान कहते हैं कि भाई तुम्हारे रुके को तो पढ़ पढ़ कर मैं परेशान हो गया हूं। अकेले मैं कैसे उत्तर दे सकता हूं कि क़यामत आ गई है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज्ञान है, इल्म लदुन्नी के बिना तो कोई खुल ही नहीं सकता था। इसलिए रिजवी खान कहता है कि अकेले मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूं। और इसी तरह से शेख निजाम के पास भी जाता है। आप उसको सुनिए क्या कहते हैं शेख निजाम। जाए चुका शेख निजाम के यहाँ, शेख निजाम के यहाँ जाता है। ये तो इमामत का, शेख निजाम कहते हैं कि ये तो इमामत का दावा है, हम कैसे इसके बारे में कुछ भी लिख कर देते हैं। ये तो काम सुल्तान का, ये औरंगजेब बादशाह का काम है जो इस पर निर्णय ले सके। ना होवे काम एक मुझसे, अकेले मेरे से नहीं हो सकता, हम पांचों मिल करके निर्णय कर देंगे। तब कांजी भाई कहते हैं कि आप जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि जिस फकीर ने ये रुक्के भिजवाए हैं, जो पहाड़ पर रहता है, यदि मैं उसको कोई उत्तर नहीं दूंगा तो मेरा मेहनताना नहीं मिल पाएगा। इसलिए कृपा करके मुझ गरीब की भलाई के निमित्त इसका उत्तर दीजिए। सिद्दीक फौलाद के घरों। अब उन्होंने मना कर दिया कि अच्छा मुझे कुछ समय की मोहलत दो। सिद्दीक फौलाद के पास जाते हैं। सिद्दीक फौलाद से जब कहते हैं कांजी भाई, तो सिद्दीक फौलाद कहता है कि भाई मैं ठहरा कोतवाल, और तुम ये कुरान की बातें लाए हो, मैं इसका क्या उत्तर दे सकता हूं? ये तो कोई मौलवी मुल्ला हो, वही बता सकता है कुरान में क्या लिखा है। कांजी भाई कहते हैं कि भाई यदि तुम उत्तर नहीं लिख सकते तो इतना लिख करके दे दो, कुछ तो लिख कर दो। कहा कि हम औरंगजेब से कुछ भी नहीं बात कर सकते। यदि औरंगजेब ने कुरान की कोई बात पूछ दी और मुझे कुरान की जानकारी तो है नहीं, तो परिणाम क्या होगा? अपने ऊपर आफत आ जाएगी कि कोतवाल होकर तुम्हें कुरान की जानकारी नहीं है। यही सिद्दीक फौलाद है जिसने शिवाजी को कैद खाने में डाला था। यानी इतना दबंग
इतना कठोर व्यक्ति था कि उसे सारा देश थर्राता था और शहर का प्रमुख था। गया रिजवी खान, अब इसके पश्चात कांजी भाई रिजवी खान के पास जाते हैं। मैं तुम पर लिया। कांजी भाई कहते हैं कि रिजवी खान, आपके लिए मैं शादी के वचन लाया हूं, खुशी की बात लाया हूं। रिजवी खान को गुस्सा आता है, कहते हैं कि भाई तुम ये क्या संदेशा लाए हो, तुम तो ये मौत का संदेशा लाए हो, इसमें तो कयामत की बात लिखी है, तुमको तो अभी मार डालना चाहिए। मैंने तो अभी संसार का सुख देखा नहीं, पत्नी का सुख नहीं देखा, बच्चों का सुख नहीं देखा। वो क्या समझ रहे हैं, कयामत का मतलब कि विनाश हो जाना है, और तुम ये विनाश की ये बात लेकर के आ रहे हो तो तुम्हें मारना चाहिए था। अभी हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, सब मिलकर के इसके बारे में सोचेंगे। इन भांत आजिज होए के, इस तरह से 2 महीने तक पांचों के पास रुक्का देने के बाद कभी इसके पास कभी उसके पास कांजी भाई भटकते रहते हैं। जवाब कोई न देवी, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सबको डर है कि औरंगजेब यदि पूछ दिया कि क़यामत आई है कि नहीं आई है, और बिना भेद कि कौन बताए, जो जान इल्मे लदुन्नी के बिना खुल ही नहीं सकता। मोहम्मद साहब ने जिसमें पहले ही मोहर लगा रखी है कि ब्रह्म आत्माओं के सिवा इसके रहस्य को कोई नहीं जान सकता। उस समय के काजी मौलवी मुल्ला क्या बता सकते थे? उन्होंने तो केवल कुरान की आयतों को रट रखा होता है और जैसे अपना विचार होता है उसी के अनुसार कुरान की आयतों का अर्थ कर लेते हैं। फिर बैठे परियान को, अब सब आपस में सोचते हैं कि औरंगजेब को पैगाम तो देना ही होगा, अब क्या किया जाए। जाए दूर बैठे श्रीराज, अब शहर से बाहर एक एकांत पर सब सुंदर साथ के बीच में श्री जी बैठते हैं और वहां विचार विमर्श किया जाता है कि क्या करना चाहिए। सब आपस में ये निर्णय करते हैं कि एक तो औरंगजेब के अंदर परम धाम की आत्मा है, राह से भटक चुका है, कुरान के वास्तविक अर्थ का उसको पता नहीं, इसलिए मौलवी लोगों ने उसको भड़का रखा है और कुरान के नाम पर आतंक फैलाए हुए। जिस व्यक्ति को जैसी शिक्षा दी जाती है वो वैसा ही बन जाता है। कल्पना कीजिए, हम सुंदर साथ हिंदू तन में जन्म लिए हैं, हमें सिखाया गया है धर्म संभाव, हम दूसरों के धर्मों का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को आदर करें। कदाचित हमारे जीवों का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ होता और हमको वही कट्टरता की शिक्षा दी जाती मदरसों वाली कि केवल इस्लाम होना चाहिए दुनिया में, तो आखिर हमारा जीव क्या करता? इस कट्टरता की भी एक कहानी है, इतिहास में घटना आती है वीर हकीकत राय की। हकीकत राय एक बच्चा है जो मदरसे में पढ़ने जाता है। अचानक बच्चों में कोई बात होगी, फातिमा को लेकर ये एक मुस्लिम बच्चे ने सीता माता को गाली दे दी, उसने भी फातिमा को लेकर कटु वचन कह दिया। अब उस समय मुस्लिम शरीयत ये कहती थी कि यदि मोहम्मद साहब या उनके परिवार के किसी सदस्य को लेकर कोई बात कही जाए तो उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। बात बढ़ते बढ़ते मौलवी लोगों ने उसको बढ़ा दिया, काजी के पास ले गए और दबाव डाला कि काजी साहब ये काफिर है और इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए या इस्लाम स्वीकार करे। माता पिता का इकलौता बेटा था हकीकत राय। माता पिता को पता चला, भागे भागे गए, काजी के पांव में पड़ गए कि काजी साहब ये तो लड़कों की बात है, हमने तो नहीं कहा। हकीकत राय ने कहा कि भाई पहले इन्होंने सीता को गाली दी तो हमने भी फातिमा को लेकर अपशब्द बोले। काजी ने कहा कि नहीं, इस्लाम की शरीयत ये कहती है कि किसी गैर मुस्लिम को इस तरह की भाषा बोलने का अधिकार नहीं है। अब परिणाम क्या हुआ, इकलौते बेटे को किसी ने सुना नहीं, हकीकत राय को फांसी दे दी गई। अभी उसकी उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं थी। माता पिता रोते रहेंगे। सबने कहा, हकीकत राय से कहा गया कि तुम मुसलमान बन जाओ, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा कि मरना तो स्वीकार है, मुसलमान बनना स्वीकार नहीं है। आपने उस दिन सुना किस तरह से गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे, एक 9 साल का एक 11 साल का, दीवार में चुन दिए जाते हैं।
लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस्लाम के नाम पर जुल्म ढाया जाता है। क्या यदि कोई वेद को मानने वाला है और संध्या करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, तो काफिर कैसे है? और जो मजारों पर सिर फटकता है, वो अपने को कहता है कि मैं ही मोहम्मद का प्रिय हूं, मैं ही सच्चा मुसलमान हूं, और सारी दुनिया को काफिर मानता है। क्या कुरान की यही शिक्षा है? हर पंथ वाला अपने अपने तरीके से परमात्मा की भक्ति कर रहा है, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन तलवार के बल पर कोई कहे कि नहीं, दुनिया में केवल मुसलमान रहना चाहिए, कोई कहता है कि केवल क्रिश्चियन रहना चाहिए, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं है। ये अन्याय है, और इसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी हकीकत राय ने और गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों ने। इन दोनों बच्चों के जो बड़े भाई थे, वो तो अपने पिताश्री की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में पहले ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यानी गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों बच्चों को धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में झोंक दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उसी सिख पंथ के लोग कहते हैं कि सिख मुस्लिम भाई भाई, हिंदू कौम कहां से आई। उनको पता ही नहीं है कि सिख पंथ ही बनाया गया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। सिख का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? सिख। जितने 10 गुरु हुए सभी क्या थे? नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सभी हिंदू ही तो थे। गुरु गोविंद सिंह ने भेज दिया कि अब सीधे सादी वेशभूषा से काम नहीं चलेगा, अब हाथ में तलवार पकड़नी पड़ेगी और तभी धर्म की रक्षा होगी। और यही बात उन्होंने कही थी बंदा बैरागी को। बंदा बैरागी जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जंबो घराने के जमींदार थे। शिकार कर रहे थे, एक बार तीर मारा हिरनी को, हिरनी गिर पड़ी। जब तलवार से उसका पेट चिरा तो उसमें से एक बच्चा निकला, वो भी मरा हुआ। उनको बहुत कष्ट हुआ कि मैंने एक गर्भवती की हत्या कर दी है। उसी क्षण को वैराग्य हुआ और दक्षिण भारत में जाकर के साधना करने लगे, तरह तरह की योग साधना महात्मा के भेष में। गुरु गोविंद सिंह उस समय उत्तर भारत के युद्ध के बाद दक्षिण में रह रहे थे, महाराष्ट्र के पास। महाराष्ट्र के अंदर एक स्थान है, वहां पर जहां सरहिंद के नवाब ने 2 पठानों को भेजा था गुप्त रूप से उनकी हत्या करने के लिए। अब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि बंदा बैरागी, हिंदू धर्म मिट जाएगा तो तुम ये बैरागी बाना पहन करके क्या करोगे? पहले धर्म की रक्षा करो। धर्म ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे जैसे कितने बंदा बैरागी पैदा ही नहीं होंगे। इसलिए पहले धर्म रहेगा तब तुम्हारी भक्ति उचित है। अब बंदा बैरागी ने साधना का बाना छोड़ा और तलवार उठाई, किसकी रक्षा के लिए? सिख पंथ की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। सिख पंथ खड़ा ही किया गया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। यानी हिंदुओं की बहादुर फौज को सिख कहते हैं। लेकिन आज उनको उल्टी शिक्षा दे दी जाती है कि देखो तुम हिंदुओं को मारो, तुम अपना देश अलग मानो, तुम हिंदुओं से अलग हो। यही बात बुद्धिस्टों को सिखाई जा रही है, यही बात जैनियों को सिखाई दी जा रही है। परिणाम क्या होता है? और ये गुनाह है हिंदुओं का जो उन्होंने एक परमात्मा को छोड़कर ईंटों, पत्थरों और पेड़ पौधों की पूजा करना शुरू कर दिया। यदि हिंदू समाज एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति कर रहा होता तो कभी भी इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते कि सारा संसार पैरों से कुचलता रहा। लेकिन आज भी हिंदू समाज अपने स्वाभिमान को लेकर के जीवित रहना नहीं सीखा है। अब पैगाम को पहुंचाते सुंदर साथ सभी आपस में बात करते हैं कि देखो औरंगजेब बादशाह के अंदर साकुमार की आत्मा तो है, चाहे कुछ भी हो जाए वो मरवाएगा तो हमें नहीं। परम धाम के मूल संबंध से सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी को राज्य ने यानी श्यामा जी को हमारे साथ भेजा है। राज्य पल पल हमारे साथ हैं, इसलिए अब हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि हमारा शरीर भी छूटता है तो क्या है, हमारी परात्मा तो मूल मिला में बैठी है, हम पल पल राज्य के साथ हैं। इसलिए इस नश्वर शरीर की चिंता करने से कोई लाभ नहीं। एक बात सब दृढ़ करो, इसलिए आपस में दृढ़ कर लीजिए कि अब हमें करना क्या है। जैसा जिन्हें उपले, और जिसके मन में जैसा हो, जैसी बात हो वो बताए।
कोई कहेगा हमको। श्री जी कहते हैं कि कोई ये न बताए, ये कहे कि हमको ये थोप दिया गया। जिसके मन में जो बात हो वो स्पष्ट कहें। ये तो राज के हुक्म, और जो कुछ हो रहा है धाम धनी के हुक्म से हो रहा है। अब सब सुंदर साथ आपस में सब विचार करते हैं कि अब हमें ढील करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा, हम इसके लिए तैयार हैं। कुछ समय तक ऐसे कुछ दिनों तक बात चलती रहती है। नंदलाल घड़ियाल जी ये चर्चा सुनने आते हैं। इनका पूरा परिवार तारतम ले लेता है और नंदलाल घड़ियाल जी कहते हैं कि धामधनी, हमें जो आदेश हो हम करने के लिए तैयार हैं, रुक्का हमें दिया जाए। क्योंकि नंदलाल घड़ियाल जी क्या करते थे, जामा मस्जिद में घंटा बजाने की सेवा किया करते थे। उस समय मुगल सल्तनत में जो लेखा जोखा का भाग रहता था वो हिंदुओं के भाग में था, और औरंगजेब ने बहुत चालाकी कर रखी थी। उसने हिंदू राजाओं को अपनी सेना में बड़े बड़े नायक बना रखे थे। जय सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर घराने के थे और जसवंत सिंह जोधपुर घराने के थे। ऐसे ऐसे हिंदू राजाओं को जो वीर थे उनको पद दे रखे थे। लड़ते कौन थे, जान कौन गंवाते थे, हिंदू राजपूत। राजा कौन बना बैठा था, औरंगजेब। इस नीति को कोई समझ ही नहीं सका था। युद्ध में विजय केवल तलवारों से ही नहीं जीती जाती, नीति की भूमिका कार्य करती है। चंद्रगुप्त को मार्गदर्शन करने वाला चाणक्य था। यदि चाणक्य नहीं होता तो चंद्रगुप्त केवल तलवार के बल पर भारत का सम्राट नहीं बन सकता था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय राजा भोज थे, लेकिन राजा भोज से महमूद गजनवी का कभी सामना नहीं हुआ। राजा भोज का राज्य सोमनाथ के पास तक था, लेकिन उस समय देश में पौराणिक मान्यताएं थी। यदि वैदिक संस्कृति होती, एक अश्वमेध यज्ञ होता, सारा देश एक झंडे के नीचे आ जाता और कभी भी इतने खरबों अरबों का धन जो लूटकर विदेश गया वो कभी नहीं जा सकता था, और जो हजारों की हत्याएं हुई वो नहीं हो सकती थी। क्योंकि नीति तो बुद्धिमान बनाएगा, तलवार चलाने वाला उतनी नीति नहीं जानता। हर कोई छत्रपति शिवाजी नहीं हो सकता कि तलवार के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करे। इस देश में लड़ने वालों की कमी नहीं रही है, लेकिन उनका प्रयोग कैसे करना है ये बताने वाले तब समाप्त हो गए जब गुरुकुल व्यवस्था समाप्त हो गई और क्या मंदिरों की संस्कृति पैदा हो गई। मंदिरों में पंडित, पुजारी, महंत यही लोग रहते रहे। भक्ति के नाम पर कर्मकांड फूलता रहा। ज्ञान का प्रकाश हुआ ही नहीं, प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं रहे, किसी का सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान नहीं रहा। सब अपने अपने पंथ को लेकर बैठे रहे। कोई शैव बना रहा, कोई वैष्णव बना रहा, कोई गणपति की पूजा करता रहा, कोई देवी की पूजा करता रहा। सबने अपने अपने प्रांत को देखा, किसी ने ये नहीं देखा कि हमारी संस्कृति है, हमारा देश है। और परिणाम यह हुआ कि मुगल आए, एक एक प्रांत को जीते जीते कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिंध से लेकर असम तक सारे देश के राजा बन गए और एक राजा को अपनी तरह मिलाया, उसको उससे लड़ाया। मानसिंह को और अकबर ने लड़ाता रहा अपनी तरफ से, और मानसिंह की तलवार हिंदुओं की गर्दन काटती रही। उसी तरह से मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह की तलवार हिंदुओं की गर्दन काटती रही। यही मिर्जा राजा जयसिंह है जिन्होंने शिवाजी के कई किलों को जीत लिया था। कहने का तात्पर्य क्या कि कूटनीतिक प्रयोग करके मुगल शासन चलता रहा और हिंदुओं में तब भी समझ नहीं आई कि हमें क्या करना है। आज भी वही स्थिति चल रही है। हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर। वेद शिक्षा देता है कि मानव मात्र एक है, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन ये शिक्षाएं कहां तक फैल, जब तक फैले नहीं तब तक इस पर आचरण कौन करेगा। जब सारा ध्यान केवल कर्मकांड में ही लगा रहेगा, माला में, तिलक में, पूजा पाठ में, ज्ञान भक्ति पर कोई चिंतन ही नहीं होगा तो परिणाम क्या होगा। कर्मकांड के नाम पर छोटी छोटी बातों के लिए सारा हिंदू समाज लड़ता रहता है, एक परम सत्य से वंचित हो जाता है। अब इसी फूट के कारण उस समय भी स्थिति ये थी।
तीन रुक्के में लिखा। अब नंदलाल घड़ियाल जी कहते हैं कि श्री जी, हमें रुका दिया जाए। उस रुक्के को हम चिपका देते हैं जामा मस्जिद की दीवारों पर, के दरवाजे पर रुक्का दे दिया गया। उस रुक्के के नीचे लिखा था कि जो इस रुक्के को पढ़े बिना अंदर प्रवेश करेगा उस पर अल्लाह ताला की लानत है। सवेरे का समय हो गया। जो आता है पहले देखता है, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए तो हाथ पैर धोना पड़ेगा, वुजू कैसे करे। और गुसल खाने यानी स्नान घर के मुख्य द्वार पर ही रुक्का चिपकाया गया था, इसलिए बिना हाथ पैर धोए कोई नमाज पढ़ नहीं सकता था। ये खबर चारों तरफ बिजली की तरह पूरे दिल्ली नगर में फैल गई। औरंगजेब के पास भी ये बात जाती है कि आखिर रुक्का चिपकाने वाला कौन है। जब रुक्के को बादशाह के आदेश से मंगवाया जाता है, बादशाह पढ़ता है। बादशाह को पहले पता चल गया होता है कि इमाम मेहदी का आगमन होना है। कुरान का विद्वान था, प्रतिदिन कुरान लिखता था, लेकिन औरंगजेब में छल कपट का मार्ग अपना रखा था। अभी मैं प्रसंग कर रहा था हकीकत राय की। हकीकत राय को जब फांसी दे दी गई होती है तो उसके पिता ने जाकर के घंटा बजा दिया था, क्योंकि जहांगीर ने अपने जमाने में एक घंटी लगा रखी थी, जंजीर। जो कोई फरियादी जिसकी फरियाद सुनी न जाए उस घंटे को बजा दिया जाता था, तो जहांगीर सीधे उससे मिलता था। अभी शाहजहां के समय में भी हकीकत राय के पिता ने जाकर घंटी बजाई। शाहजहां ने सारी बात सुनी और उनके हकीकत राय के माता पिता ने रो रो कर कहा कि एक ही तो हमारी आंख का तारा था और उसको जरा सी बात के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया। शाहजहां ने कहा कि अच्छा, इसका इंसाफ मैं करूंगा। उसने जितने उस मदरसे के मौलवी मुल्ला थे उनको कहा कि देखो, आज चांदनी की रात में यमुना विहार करने के लिए सबको मेरे साथ जाना है। नाव में चढ़ा लिया और अपने साथ कुछ सैनिक ले गया। मुल्ला लोगों की एक नाव थी और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जब नाव बीच यमुना जी में जाए तो सबको डुबो देना। और ऐसे ही हुआ। जिन जिन काजी सहित जिन जिन मौलवी मुल्ला उसमें शामिल थे सबको ले जाकर यमुना जी में डुबो दिया गया। अब इससे मौलवी समाज में दहशत फैल गई, क्योंकि शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा सिको संस्कृत का विद्वान था। वो सूफी विचारधारा को मानता था, उसके अंदर कट्टरता नाम को भी नहीं थी। उसने कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। सारे मौलवियों ने सोचा कि यदि सल्तनत दारा सिकों के हाथों में चली गई तो परिणाम यह होगा कि तो हिंदुओं का राज हो जाएगा, क्योंकि दारा सिकों को वो मुसलमान मानते ही नहीं थे, कट्टरपंथी। उन्होंने सोचा कि औरंगजेब को हम ऐसी शिक्षा दें कि कट्टरता का शासन चलता रहे, और इसलिए औरंगजेब को बचपन से ही जो कट्टरता की शिक्षा दी जाती रही कि देखो ये मुस्लिम, ये जो हिंदू है ये काफिर है, और ये जो तुम्हारा भाई दारा सिको है ये काफिर हो चुका है, हिंदुओं के ग्रंथ पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है और उनसे मेल मिलाप रखता है, ये किसी भी कीमत पर बादशाह नहीं बनना चाहिए। औरंगजेब ऐसा ही कट्टरपंथी बन गया, उसको ऐसे माहौल में शिक्षा दी गई। परिणाम उसमें दोहरी चाल थी, हमेशा हाथ में माला लिए रहता था। ये माला बहुत ही धोखाधड़ी की चीज है। संत कबीर ने कहा है, हाथ में माला फेरत है बात करते हैं, और ऐसे साधु संत को तीन लोक न ठोर। जहां भी देखिए माला वाले लोग माला फेरते रहेंगे और बात भी चलती रहती। कौन सा भजन है? कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन के माले को तो कोई नहीं फेरता। वही औरंगजेब ऐसे ही करता था, जब देखो हाथ में तस्वीर लिए रहता था। कोई कितना भी गुस्सा में बोले वो गुस्सा नहीं करता था, और अंदर से आग भड़कती रहती थी। दरवाजे के बाहर गया नहीं, दूसरे से कहा देता इसी गर्दन उतार दो। औरंगजेब हमेशा ये साबित करता था कि वो बिल्कुल फकीर है, उसको दुनिया नहीं चाहिए। कहता था कि मैं तो अल्लाह की इबादत में लगा रहता हूँ। दारा सिको का कहता था, भाईजान मुझे क्या चाहिए, मुझे तो दुनिया चाहिए नहीं,
मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, हमेशा अल्लाह का नाम लेता रहता हूँ, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए। और दारा शिकोह सीधा साधा, क्योंकि उसका संस्कार हिंदुओं का था। यही दारा शिकोह को धोखे से युद्ध में जीत लेता है, कईयों को औरंगजेब मिला लेता है, अपने भाइयों को सबको ऐसे ही ठगता रहा, मुराद को और सबको एक एक करके कत्ल करवा दिया। और अपने बड़े भाई दारा शिकोह को इसी दिल्ली की सड़कों पर हाथी के पैर से बदवा कर घुमाया और उसकी गर्दन काटकर चौराहे पर टंगवा दिया अपने संगे भाई को। यही औरंगजेब है। अंदर परमधाम की आत्मा है, लेकिन दिल क्रूर हो गया है। क्यों? क्योंकि सत्ता चाहिए। ये सत्ता है जो मनुष्य को अंधा बना देती है। ये जो धर्म के नाम पर गलत शिक्षा जो दी जाती है, यही आतंकवाद को पैदा करती है। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब गलत शिक्षा ही मिलेगी तो कोई क्या करेगा। अंत में कुरान पढ़ते पढ़ते उसको कुछ विवेक प्राप्त होता है, सूफी फकीर से उसकी घनिष्ठता होती है, और तब उसको पता चलता है कि इमाम मेहदी का आना है। उसने सोचा कि इमाम मेहदी को पाने के लिए क्या किया जाए। वो मंदिरों में जाकर कहता था कि इमाम मेहदी बाहर आओ, इमाम मेहदी बाहर आओ। अब मंदिर में इमाम मेहदी थोड़े। उसने सोचा कि मंदिरों को गिरवा दो। अब एक ने जुनून सवार हो गया कि सारे मंदिरों को गिरा दो। जब मैं मंदिरों को गिरवाऊंगा, हिंदुओं पर अत्याचार करूंगा, तो इमाम मेहदी सीधे टकरा जाएंगे। मुझे तो इमाम मेहदी से लेना है। और इसी जुनून में उसने लक्ष्य बना लिया कि हिंदुओं के जितने मंदिर हैं सबको गिरा देना है। 2.5 हिंदुओं के खाने बुत दिल में इमाम की ज़ियारत। वाणी में कहा है कि इमाम मेहदी से मिलने की उसको चाहत थी, इसलिए उसने मंदिर को गिराना शुरू कर दिया। जैसे जिन्होंने रामायण और भागवत को पढ़ा वो जानता है कि रावण सोचता था कि हमें मुक्ति तो मिल, साधना तो मैं कर नहीं सकता, इसलिए राम से बैर लो कि किसी न किसी बहाने विष्णु के हाथ से तो अपनी गति हो जानी है। इसलिए औरंगजेब ने एक तरीका निकाला कि इमाम मेहदी से मिलना है तो हिंदुओं को सताओ, और इस तरह से इमाम मेहदी से भेंट होगी। औरंगजेब को जब पता चलता है कि जिस इमाम मेहदी की बाट मैं अंदर से देखता रहा हूं, इमाम मेहदी के आदमी इतने दिन तक भटकते रहे हैं, जब किसी ने बात नहीं सुनी है तब उन्होंने मजबूर होकर ये रुक्का चिपकाया है। और शेख सलेमान को बुलाकर बहुत सख्त स्वरों में डांटा कि शेख सलेमान, लगता है तुमसे बहुत ही उन्होंने प्रार्थना की होगी, तुमने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया होगा, तभी ये मजबूर होकर रुक्का चिपकाए। और शेख सलेमान को उसी समय नौकरी से निकाल दिया। यही शेख सलेमान है जिसके पीछे सुंदर साथ कई महीनों तक पीछे पड़े रहे और वो टाल मटोल करता रहा था। और शेख निजाम के बेटे अब्दुल्ला को उसकी जगह रखा और कह दिया कि पूरी दिल्ली में मुनादी फिरवा दो कि जिसने रुक्का चिपकाया था, मैं जुम्मे की नमाज को मैं जाऊंगा ईदगाह पर, वो मेरे से बात करे। लेकिन आखिर जिसके मन में पाप हो वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेता है। मुनादी तो उसने फिरवाई, लेकिन ये फिरवा दिया शब्द बदल कर कि जिसको भी जो कोई अर्जी करनी हो, बादशाह जुमे की नमाज को जाने वाले हैं, नमाज पढ़कर जब बाहर निकले उस समय वो बाट देखेंगे, वो उनसे मिल सकता है। जब बादशाह जुमे की नमाज पढ़ करके निकलता है तो देखता है ये तो पूरी दिल्ली ही उमड़ी पड़ी जा रही है, क्योंकि उस समय तक तो कोई सुनता नहीं था, बादशाह से मिलना संभव होता नहीं था। और सबको छूट मिली तो सबने सोचा कि आज बादशाह से मिलकर अपने जो भी झंझट है उसको मुक्त कर लिया जाए। औरंगजेब देखता है कि मैंने तो कहवाया था कि जो रुके वाले हैं वो मिले, यहां तो पूरा शहर ही है। शेख निजाम का बेटा अब्दुल्ला सबके एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लेता रहता है। लाल दास जी और निर्मल दास जी दोनों रुक्के लेकर के वो भी पंक्ति में खड़े रहते हैं। जैसे ही वो रुक्का लेता है पहचान जाता है, रुक्के को पढ़कर रुक्के को फाड़ करके अपने जेब में रख लेता है। लाल दास जी सख्त शब्दों में कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला का कोई भी खौफ नहीं है, रुक्का चिपकाने वाले हम हैं, लेकिन बादशाह हमारे लिए खड़ा है और तुम मिलने नहीं दे रहे हो। लेकिन वो कहां सुनने वाला था।
उधर औरंगजेब को देर हो रही थी। उसने सोचा कि मैं अपने महल में चलता हूं, और अब्दुल्ला को आदेश दे दिया कि सबके रुके लेकर के मेरे पास ला देना। लालदास जी ने दौड़ लगानी चाहिए, लेकिन बादशाह अरबी घोड़े पर सवार था, वो तुरंत थोड़ी देर में निकल गया। अब सुंदर साथ दृढ़ संकल्पवान होते हैं कि चाहे कुछ भी हो, बहुत हो गया, छिप छिप करके संदेश देने का प्रयास करते हुए अब तो आर पार की लड़ाई करनी है। जब तक किसी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं हुआ जाता है, तब तक लक्ष्य प्राप्त भी नहीं होता है। अब सब सुंदर साथ ने श्री जी से कहा कि धामधनी, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमें आदेश दीजिए, जैसे भी होगा औरंगजेब बादशाह को हम पैगाम देंगे। लालदास जी ने सब सुंदर साथ को पहले एकत्रित किया कि जो अपना तन मन राज्य को सौंप चुके हैं वो मेरे साथ हो जाए, और जिनको जरा भी डर है वो अलग हो जाए। 12 सुंदर साथ तैयार होते हैं लालदास जी को लेकर। दिल्ली के 6 हैं, शेख बदल है और कायमुल्ला, जो पैसे के द्वारा कुरान का या तफसीर हुसैनी का अनुवाद करने के लिए आए थे। कायमुल्ला, शेख बदल, गंगाराम, चंचल दास बनारसी भाई और बनारसी दास और दयाराम 6 दिल्ली के हैं। खिमाई भाई बुंदेलखंड से हैं, सोमजी भाई खंभात से हैं, नागजी भाई सूरत से हैं। इसी तरह से चिंतामणि जी हैं ठट्ठे से, लालदास जी हैं ठट्ठे से। गोवर्धन दास जी नहीं है, मुकुंद दास जी तो पहले ही चले गए, क्योंकि जो कमजोर दिल वाले थे वो क्यों इसमें भाग लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सुंदर साथ हैं जो बातों में दिखावा बहुत करते थे कि लालदास जी थोड़े कुर्बान कर सकते हैं, हम भी मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब जाना पड़ता है वो पीछे हट जाते हैं। कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उलसत अंग पीछे थे, जो मोमिन दौड़ लिया दिन संग। जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो कुर्बान करने में स्वयं को आगे रखेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे साथ राज्य है, हमारा कुछ भी नहीं होना है। मुसलमान क्यों अपने धर्म पर फिदा होते हैं? क्योंकि उनको एक अल्लाह ताला पर ईमान है। मुसलमान एक अल्लाह ताला का नाम लेगा, पहाड़ से छलांग लगा लेगा, और हिंदू कभी शंकर जी का नाम लेगा, वो सोचेगा कि शंकर जी देर कर देंगे तो फिर विष्णु भगवान को पुकारेगा, सोचेगा कि विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़ने में देर कर दें तो क्या होगा, राम को ले लो, फिर सोचेगा कि हनुमान जी जल्दी से काम कर लेते हैं, फिर राम को छोड़कर हनुमान जी को पकड़ लेगा। यही तो भूल है, एक पर आस्था नहीं। पतिव्रता का एक पति होता है, और जब तक एक परमात्मा पर आस्था न हो कैसे मंजिल प्राप्त हो सकता है। मंजिल को पाने के लिए तो दृढ़ संकल्प, अटूट आस्था, सर्वस्व समर्पण की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे गोवर्धन भाई पहले डरे हुए थे, बातचीत करने में तो आगे हैं, लेकिन जहां औरंगजेब को संदेश देना है सबसे पीछे हो जाते हैं। लालदास जी ने सबके लिए कपड़े तैयार करवाए, कैसा? फकीरों वाला। सबने अपने धोती कुर्ता उतार दिया, फकीरों का लिबास पहन लिया, तिलक वगैरह कुछ है ही नहीं, हिंदू का कोई चिन्ह नहीं रहा, ताकि ये वेशभूषा ही तो बाधा बनी हुई थी। उन्होंने सोचा कि औरंगजेब से मिलना है तो क्या, अपना लक्ष्य है औरंगजेब से मिलना, इसलिए यदि हिंदू वेशभूषा से बाधा पड़ती है तो इसको थोड़े समय के लिए उतार देंगे तो हमारा धर्म नहीं चला जाएगा। धर्म कपड़ों में नहीं रहता, धर्म किस में होता है? दिल में बसा होता है। यदि हम धोती पहने हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, और जैसे कि मैंने कहा काशी के पंडित और जगन्नाथपुरी के पंडित सब मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तो उससे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो धोती कुर्ता नहीं पहनता, तिलक नहीं लगाता, लेकिन भले ही अंग्रेजी वेशभूषा पहनता है, मांस शराब से तो दूर है, परमात्मा पर आस्था तो रखता है। वेशभूषा जिन रचो रचियो मैंने असल, वेशभूषा से कुछ नहीं होता। हाँ, वेशभूषा का भी महत्व है। जैसे राधा कृष्णन की प्रवृत्ति थी, अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ाते थे, लेकिन भारतीय वेशभूषा कभी नहीं छोड़ी, हमेशा वही
पगड़ी पहनकर ही जाते थे। और एक अंग्रेजों को अंग्रेजी हिंदुस्तानी पढ़ाए, भारतीय वेशभूषा में एक बहुत बड़ी बात थी, ये भारतीयता का गौरव था। लाल बहादुर शास्त्री ने कभी भारतीय वेशभूषा का परित्याग नहीं किया। गांधी जी को कहा गया था कि आप अपनी वेशभूषा छोड़कर अंग्रेजों की वेशभूषा में आइए तो गोलमेज सभा में आपको प्रस्तुत होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कह दिया कि मैं वापस लौट सकता हूं, लेकिन अपनी वेशभूषा को नहीं छोड़ूंगा। अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए, लेकिन पहला लक्ष्य है, जो पहला उद्देश्य है, मूल लक्ष्य है, उससे नहीं भटकना चाहिए। सुंदर साहब ने सोचा कि हम फकीरों वाला लिबास धारण कर लेते हैं और श्री जी को पत्र लिखा कि धामधनी, हम अब आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री जी कहते हैं कि अभी मैं आ रहा हूं, तुम आकले न हो, मेरे आने के बाद ही तुम्हें प्रयाण करना है। श्री जी आते हैं और सब सुंदर साथ। राम राय कौन थे? लालदास जी के दामाद। श्याम बाई उनकी बेटी थी, लाल बाई पत्नी थी। श्याम राय, लाल और श्याम बाई और उनके राम राय दामाद और पुत्री दोनों ने बार बार श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। सब सुंदर साथ ने प्रेम पूर्वक भोजन बनाया और श्री जी को भोग लगाया, यानी अरुगाया। कहा कि धामधनी, हम औरंगजेब से वार्ता करने जा रहे हैं। उस समय औरंगजेब से बात करने का मतलब गर्दन को तलवार के नीचे रखने के बराबर था। आज का जमाना नहीं था। आज के जमाने में तो एक व्यक्ति मारा जाता है तो मीडिया इतना सशक्त है कि सारी दुनिया में उसकी आवाज गूंज जाती है। उस जमाने में तो 1000 हिंदू मारे गए, कोई पूछने वाला नहीं था। हिंदू का मतलब क्या? गाजर मूली। सिकंदर लोदी के बारे में मैंने मेरठ विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में किताब पढ़ी, जिसमें लिखा था कि सिकंदर लोदी जब प्रातःकाल कुछ हिंदुओं की गाजर मूली की तरह हत्या नहीं कर लेता था, तब तक जलपान नहीं करता था। उस जमाने में कोई सुनने वाला नहीं था। 1 लाख हिंदुओं को अकेले मेरठ में तैमूर लंग ने कटवा दिया। नादिर शाह ने कितने कटवा दिए, औरंगजेब ने गाजर मूली की तरह कटवा दिया, कौन पूछने वाला था? और इसलिए सब सुंदर साथ ने कहा कि धामधनी, हम अपने भावों से आपको हम भोग लगाना चाह रहे हैं। श्री जी ने प्रेम पूर्वक सब सुंदर साथ का दिया हुआ भोजन स्वीकार किया और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हृदय में अब प्रेम धधक रहा है। श्री जी हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि अब जाओ, धामधनी तुम्हारे ऊपर पल पल मेहरबान है। जोश इनो का देख के श्री जी देखते हैं कि अब इनके अंदर जोश है। जब आप कदम बढ़ाएंगे तो राज्य भी आपका साथ देंगे। मनोबल ही यदि आपका गिरा हुआ कि कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते, आप ये मन में भाव रखिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। सुंदर साथ को पहले ही ये घुट्टी पिला दी जाती है कि देखो तुम गृहस्थी हो, तुम्हें तो राज्य मिल ही नहीं सकते। यदि आपके अंदर पहले ही भाव गया कि हमको राज्य नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे कहां से? आप पहले ये दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे राज्य से अवश्य मिलना है। हमारी आत्मा का प्रीतम हमसे क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, उसके लिए हमारे अंदर समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए। जब प्रेम और समर्पण की पूंजी हमारे पास है तो हम गृहस्थ हो या विरक्त, राज्य सबके हैं और सबको मिलेंगे। ये नहीं समझना चाहिए कि जो कोई गादीपति होगा उसको मिलेंगे। एक महान विभूति है, उन्होंने प्रवचन दिया था कि सुंदर साथ जी, चितवनी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमको चितवनी करने पर दर्शन नहीं मिलते हैं तो आपको थोड़े दर्शन मिलेंगे। इसका मतलब कि किसी गादीपति को दर्शन ना हो तो औरों को भी दर्शन नहीं होंगे। राज्य किसी से बंधे हुए नहीं है। लाओ प्यार करो दीदार। कोई बच्चा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, गृहस्थ हो, कोई बंधन नहीं है। जिसके दिल में प्रेम होगा राज्य उसके हैं और उसके दिल में वास करते हैं। कोई लेबल नहीं लगा है कि जो वैराग्य के वस्त्र धारण करेगा उसी को मिलेंगे। यदि विरक्त रहने के बाद भी भक्ति में मन नहीं लगा तो यह जीवन निरर्थक है, क्योंकि गृहस्थी तो अपनी कमाई का खाता है। और विरक्त होने के बाद भी यदि किसी झगड़े में फंसे रहे, जिंदगी में प्रेम आया नहीं, विरह आया नहीं, ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, तो उससे अच्छा तो गृहस्थी थी। यदि बड़े बड़े आश्रमों को चलाना, मठाधीश बनना ही जीवन का उद्देश्य है तो इससे अच्छा गृहस्थ है। श्री जी ने इसलिए कहा है, एक आग जो मोटी बुझाई तो दूजी
एक आग जो दूजी छुड़ाई तो दूजी मोटी लगाई। चिंता बढ़ी जैसे तुमने एक आग को छोड़ा, घर की गृहस्थी की आग को, तुमने उससे बड़ी ये महंती का पद ले लिया। इसलिए महंती बनना, महंत होना तो एक जीवन का एक दुर्भाग्य है। मनुष्य न जाने कितनी चिंताओं से गृहस्थ में रहता है, उससे अधिक चिंता महंत बनने पर होती है। सोचता है कि हमारे शिष्य कहीं कम ना आ जाए, हमारे मंदिर आश्रम का चढ़ावा कम ना आ जाए, राग द्वेष में घिर जाता है, भक्ति किनारे हो जाती है, दान कांड खाने से बुद्धि मलिन हो जाती है। इसलिए सन्यासी को क्या चाहिए? अनासक्त भाव से खाए, बिना मांगे जो मिले उसी को ग्रहण करे और अपने जीवन में कम से कम 2 घंटा विरक्त को ध्यान हर हालत में करना चाहिए। यदि 2 घंटे से कम ध्यान करता है तो उसकी बुद्धि अवश्य मलिन हो जाएगी। इत खुशाल होए के। अब श्री जी ने सब सुंदर साथ को बहुत आनंदित होकर आशीर्वाद दिया। राजा दई श्रीराज। सुंदर साथ को रजा दी, स्वीकृति दी। साथ सबे मिल बैठ के। और सब सुंदर साथ आपस में मिल बैठकर करने लगे परियान। आपस में विचार करते हैं। बिना आपा दिए। आपा दिए यानी अहंकार को छोड़े, अपना सर्वस्व निछावर किए बिना। कायरों के दिल में। अब जो कायर थे उनको क्या डर लगा रहता था कि भाई औरंगजेब के पास जाएंगे तो कितना खतरा हो जाएगा। जाए जुम्मे में जद। अब सब सुंदर साथ इकट्ठा होकर के सोचते हैं कि अब तो चलना ही है। श्री जी को कह देते हैं कि धामधनी आप एकांत स्थान पर चले जाइए। श्री जी कहाँ हैं ये भेद केवल लालदास जी को पता था, अन्य सबको भी नहीं बताया गया था, क्योंकि यातना का दौर बहुत भयानक होता है। जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है वो जानते हैं कि यातना किसको कहते हैं। एक बार सुभाष चंद्र बोस के कुछ सैनिकों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। सुभाष चंद्र बोस कहाँ है ये पता करने के लिए उनको शौचालय के गटर में डाल दिया गया था। इसके बाद भी भेद नहीं खुला तो उनके नाखूनों में अल्पीन ठोक दी गई थी, सभी नाखूनों में। इसके बाद फिर भी भेद नहीं खोला, नंगा करके बर्फ के ऊपर लिटा दिया गया, तब भी नहीं खोला, खड़े करा करके गोली मार दी गई। और हिंदू तो अपने ही कमजोर दिल का होता है। इसलिए लालदास जी ने सोचा कि उनके और शेख बदल के सिवा किसी को नहीं पता होना चाहिए कि श्री जी कहाँ है। वैसे तो श्री जी को कोई क्या कर सकता था, लेकिन उनकी अपनी भावना है कि हमारी सेवा है कि हमारे में से कोई भेद न खुलने पाए। इसलिए श्री जी को कहा कि धामधनी आप एक जगह विश्राम कीजिए, ये हमारा काम है, अब हम जाते हैं। सब सुंदर साथ इकट्ठे होकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आ जाते हैं और उच्च स्वरों में वाणी का गायन करने लगते हैं। जब सनत की वाणी का गायन हो रहा होता है तो मस्जिद का इमाम अचानक ही आ जाता है। इसके पहले कितनी बार जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर वाणी का गायन होता है, लेकिन नहीं आना था। मूल स्वरूप ने जिस समय जो लीला लिखी है उसी समय लीला हो सकती है, उसके आगे या पीछे नहीं हो सकती। अब समय आ गया है कि औरंगजेब से मिलने का, तो मिलन हो जाता है। इमाम जो मस्जिद का था, जब वो मस्जिद का, वो देखता है कि ये लोग इमाम मेहदी की पहचान बता रहे हैं, ये तो बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। आकर के मिलता है, उसके मन में लगता है कि सचमुच इस्लाम के सच्चे राही तो ये हैं। लगता है ये मोमिन है और ये इमाम मेहदी की बातें कर रहे हैं। देखे तारा दिन के, कह रहे हैं कि इनको दीन का तारा था। दीन का तारा किसको कहते हैं? जो दीन का यानी धर्म का बहुत ही प्यारा व्यक्ति हो। जैसे कहते हैं ना आंखों का तारा, तारा निकाल दिया जाए तो आंखें बेकार है। उसी तरह से दीन का तारा कौन होगा? जो धर्म की जान हो, जो धर्म प्राण हो, जो इस्लाम पर निछावर होने वाला हो, उसको दीन का तारा कहते हैं। मैं चाहूं सुल्तान पे, कह रहे हैं कि मुझे अब इनको लेकर औरंगजेब से मिलाना होगा। इसलिए मोमिनों से आकर मिलते हैं और कहते हैं कि मोमिनों आप क्या चाहते हो? सब सुंदर साथ कहते हैं कि हमें औरंगजेब से, बादशाह से मुलाकात करनी है। इमाम
महल के अंदर जाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से नियम है, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, राजा का गुरु या बादशाह का कोई भी उस्ताद, किसी भी समय महल में आधी रात का भी समय हो, पहरेदार उनको रोकते नहीं थे। अंदर जाकर के बादशाह से मिलकर कहते हैं कि मोमिन आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। बादशाह को इमाम की बात माननी पड़ती थी। औरंगजेब अपनी कट्टरता के लिए कितना प्रसिद्ध था कि जैसे बादशाह बना था औरंगजेब, उसने जानबूझ करके देर कर दिया। उसने देखा कि इमाम साहब उसकी बाट देख रहे हैं, नमाज पढ़ी नहीं गई। उसने कहा कि सबको इमाम को फांसी पर चढ़ा दो। इसके बाद दूसरा इमाम बनाया गया। औरंगजेब उनके नमाज के समय भी देर से पहुंचता, देखा कि नमाज तो पढ़ी नहीं गई है, उसको भी फांसी पर चढ़ने का हुक्म दे दिया। अब जो भी इमाम बनता उसको डर लगा रहता था कि क्या गलती हो रही है कि हमको फांसी की सजा दी जा रही है। एक इमाम बना, उसने सोचा कि हमें उल्टी राह अपनानी चाहिए, क्योंकि जितनी औरंगजेब की खातिरदारी करने के लिए हम सब कुछ करते रहते हैं कि बादशाह सलामत आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, वो सबको फांसी की सजा दे रहे हैं, उसने समय पर नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। औरंगजेब आया और बहुत खुश हुआ, कहा कि ये इमाम बनने के काबिल है, क्योंकि ये इसके पहले जितने इमाम थे ये खुदा की बंदगी नहीं करते थे, मेरी बंदगी करते थे, मेरी बाट देखा करते थे कि मैं आऊंगा तो नमाज पढ़ी जाएगी। इसलिए कहा कि अब ये आज से शाही इमाम रहेंगे। और उस इमाम की बात औरंगजेब बादशाह पूरी तरह मानता था। इमाम जो शाही मस्जिद का था, औरंगजेब से मिल करके आता है कि आपको मोमिन आए हैं, उनसे बात करनी है। हुआ ठाड़ा चबूतरे पर। अब औरंगजेब बादशाह मोमिनों से मिलने के लिए चबूतरे पर आकर के खड़ा हो जाता है, हाथ में उसके छड़ी है। औरंगजेब जब युवा था तब काफी कद काठी का मजबूत था, छोटा तो कद था लेकिन काफी युद्ध में माहिर था। लेकिन अब बूढ़ा हो चुका है, उसको छड़ी लेकर के चलनी पड़ रही है, लेकिन अकड़ में कमी नहीं है, गरूर वैसा ही है, वैसे ही सारी दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे लाना चाहता है, भले ही बूढ़ा हो गया है। छड़ी के सहारे आता है। मोमिन तले चबूतरे। और सब सुंदर साथ कहाँ हैं? चबूतरे के नीचे खड़े हैं। तब पूछा सुल्तान ने। अब औरंगजेब क्या पूछता है? इशारत सो आए। संकेत किया। जैसे ही औरंगजेब बादशाह आता है, सब मोमिन कहते हैं कि कलमा पढ़ करके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब कहा, इशारत संकेत करता है औरंगजेब बादशाह कि आप क्या चाहते हैं, क्या बात है। पुनः कलमा जबान से कहा मोमिनों ने। औरंगजेब ने कहा कि हमने सुन लिया, आप बताइए क्या चाहते हैं। लाल दास जी ने कहा, बादशाह हम दीन इस्लाम के आशिक हैं, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। औरंगजेब कहता है कि नहीं, फिर भी कुछ कहिए। कहते हैं कि हम आपसे इस्लाम पर बातें करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है कि हमारे और आपकी बातचीत के बीच में कोई भी ना आए, क्योंकि हम ही लोग हैं जिन्होंने रुका चिपकाया था और आपसे बात करने के लिए हम लंबे समय तक भटकते रहे, किसी ने आपसे मिलने नहीं दिया। उस समय जब औरंगजेब था, दरबार के जितने प्रमुख व्यक्ति थे, शेख निजाम, शेख इस्लाम, रिजवी खान, आकिल खान, सबको पता चल गया था कि बादशाह मोमिनों से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि शाही इमाम ने मोमिनों की औरंगजेब से मिलाने की भूमिका निभाई थी। सबको पता चल गया कि यदि औरंगजेब के सामने इन्होंने कह दिया कि हमने मिलने नहीं दिया था, तो पता नहीं औरंगजेब हमें कौन सी सजा दे, क्योंकि औरंगजेब तो हल्की सजा देना जानता ही नहीं था। उसको मालूम था कि यदि हो गया तो गर्दन हमारी भी फंस सकती है। इसलिए सबने औरंगजेब को घेरने का मन बना लिया और औरंगजेब बादशाह से एक आपातकालीन की घोषणा कर दी कि बादशाह आप इनसे अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं, आखिर हम लोग भी तो हैं। काजी शेख इस्लाम के माध्यम से, क्योंकि काजी शेख इस्लाम से भी सुंदर साथ मिल चुके थे रुके के द्वारा, काजी शेख इस्लाम कहते हैं कि बादशाह
हम सारे इनसे बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन लोग हैं, क्योंकि शक्ल देख करके ही पहचान गए थे कि ये 12 सदस्यों में से तो इसमें तो एक कायमुल्ला और शेख बदल है, और ये जो 4 हैं हिंदू हैं, ये 4 हिंदू जो है आज फकीर कैसे बन गए। बादशाह को अकेले में ले जाकर कहा गया कि बादशाह, यदि शाहजहां के समय में कोई इतनी तेज आवाज में कोई बोलता तो उसकी गर्दन काट दी जाती, और ये लोग इतनी तेज आवाज में आपसे कह रहे हैं कि हम आपसे बातें करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि कहीं हिंदू राजा ने साजिश रच रखी है, ये आपको अकेले में पा करके मार डालेंगे। क्योंकि राजा की सुरक्षा व्यवस्था में ध्यान रखा जाता है कि राजा को या बादशाह को कभी भी एक तो निहत्थे नहीं रहना चाहिए, दूसरा अकेले में उससे किसी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि कोई कभी भी धोखा कर सकता है। इतिहास इस बात की साक्षी है कि बाल काटने वाले धनानंद ने किस तरह से अपने ही राजा का सिर कलम कर दिया था, और वीरभद्र जब बिना हथियार के सेना के सामने चले गए थे, उनके ही सेनानी पुष्यमित्र ने उनको मार डाला था। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में राजा को हमेशा हथियार के साथ रहना होता है। सभी अधिकारियों ने कहा कि बादशाह सलामत, आप अकेले इनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें तो ये दिल्ली के 6 आदमी हैं और 4 हिंदू हैं, वे कभी भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं। इसमें आपके हिंदू कोई राजा की साजिश हो सकती है। और औरंगजेब शक्की बहुत था। औरंगजेब की विशेषता यह थी कि वो किसी पर विश्वास नहीं करता था। अपने लड़के पर भी उसको विश्वास नहीं था, यहां तक कि अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं था। दुनिया में हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखना उसकी मानसिकता थी, क्योंकि राजनीति में भी कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। राजनीति में क्या होता है, हर कोई अपना स्वार्थ साधता है। यही कारण है कि जीवन भर औरंगजेब शक्की मिजाज का बना रहा, और यही उसकी संकालुक प्रवृत्ति उसके साम्राज्य का पतन का कारण भी बनी। संसार में किसी न किसी पर विश्वास तो करना ही पड़ता है। औरंगजेब जो उत्तरदायित्व का कार्य अपने बेटों को भी नहीं देता था, परिणाम यह हुआ कि उसके बेटे राज्य के संभालने के योग्य नहीं बने रहे। तब इशारत एक करी, तब संकेतों में ये बात कही, घर पहुंचाओ पोलाद खान, कि शेख इस्लाम ने जब बादशाह से कहा कि ऐसी बात है, संकेतों में कह दिया कि अच्छा सिद्दीक फौलाद के हवाले कर दो, ताकि ये जांच करें कि आखिर ये 4 हिंदू मिलकर, और ये बाहर के 6 व्यक्ति हैं और 2 यहाँ के मुसलमान मिले हैं, ये क्या साजिश है। ये अपने को इमाम मेहदी का आदमी कैसे कह रहे हैं। हिंदू कैसे मुसलमान बन करके मुसलमानी फकीर बन जाएगा और कहे कि मैं इमाम मेहदी हूँ। कल तक जो दुकानदारी करते थे, ये दयाराम है, गंगाराम है, चंचल दास है, बनारसी दास है, इन लोगों की चांदनी चौक में दुकानें हैं, और ये कह रहे हैं कि 2 दिन में ये इमाम मेहदी के आदमी कैसे हो गए। तब मोमिन दुदले भये, अब मोमिनों ने क्या समझा कि सिद्दीक फौलाद जैसे खूंखार व्यक्ति के हवाले होने का मतलब अब यातना या प्राण संकट में पड़ सकते हैं। अब मोमिनों को कुछ डर सा हो गया। अंदर में तो भाव है कि राज्य हमारे साथ है, लेकिन जब उस जमाने में एक आतंक था, औरंगजेब के दरबार में जाकर, वो भी जिस औरंगजेब से मिलने में बड़े बड़े लोग कांपते हों, जो बोलने में घबराते हों, उस औरंगजेब के सामने मोमिनों ने बहुत जोश में बोला था। लालदास जी को कोई डर नहीं था। जिसके दिल में राज्य की शोभा विराजमान हो, उस ब्राह्मणी को औरंगजेब हो या कोई भी हो, उससे क्या डर लगता है। अब सिद्दीक फौलाद जो कुतवाल है, शाम का समय होता है, सब कुछ पता कर लिया होता है कि ये कौन लोग हैं। मालूम है उसको कि ये शेख बदल है और कायमुल्ला है, जो दोनों मुसलमान हैं, और ये शेष 10 हिंदू हैं। कहता है कि आप कैसा भोजन करेंगे। शेख बदल और कायमुल्ला कहते हैं कि नहीं, हम तो शाकाहारी भोजन ही करेंगे, हमें जो शाही पुलाव खाने की जरूरत नहीं है। शाही पुलाव यानी शाही कबाब जो होती है, जो मांसाहारी भोजन होता है, बहुत लालच भी दिया जाता है।
औरंगजेब का जो व्यक्तिगत जो गुप्तचर था वो भी इनको तरह तरह के लालच देता है, लेकिन मोमिन अपने ईमान से टिकते नहीं है और रात्रि को अपना काम करता है कोतवाल। उसका काम क्या है? यातना, गुम कसाला। कसाला देने का तात्पर्य है कष्ट देना। वैसे हमारे समाज में एक विचारधारा चल पड़ी है कि मोमिनों को दिल्ली में कोई यातना नहीं दी गई, केवल बातचीत नहीं किया गया, वही उनका कसाला है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कसाला का अर्थ ही होता है कष्ट। और वो कष्ट क्या है? एक तो किसी को फांसी दी जाती है तो पता चल जाता है कि वो व्यक्ति मर गया है, या अंग भंग कर दिया जाता है, हाथ पैर काट दिए जाए या तोड़ दिए जाए। कोई लंगड़ा करके चलता है तो कह दिया जाए कि हाँ इनको पीड़ा दी गई है। गुम कसाला, यदि आपने किसी को डंडे से मार दिया, कोड़े से मार दिया, तो जो उसके चिन्ह होंगे वो तो कपड़े के अंदर छिपे रहते हैं, पीड़ा बनी रहती है। इसलिए इसको गुम कसाला करके वितक में कई जगह लिखा है। कितनी भी पीड़ा होती है, मोमिन कभी भी अपने ईमान से टिकते नहीं है। उनकी जीवा पर एक ही उच्चारण होता है, या अल्लाह या इमाम मेहदी, लेकिन कोई भी श्री जी के बारे में एक शब्द भी नहीं बताता है। अब उनको यातना देते देते सिद्दीक फौलाद भी पिघल जाता है और सवेरे सवेरे काजी से शेख इस्लाम के पास संदेश भिजवा देता है कि काजी साहब, यदि मैं किसी मुसलमान को भी कह दूं तो वो झूठ बोल जाता है, लेकिन ये ईमान के पक्के हैं, सचमुच में इमाम मेहदी के आदमी हैं। इमाम मेहदी के बारे में इनका ईमान पूरी तरह से पक्का है। अब काजी शेख इस्लाम औरंगजेब बादशाह के पास संदेशा भिजवाते हैं कि बादशाह, यदि आपकी स्वीकृति हो तो मैं इनको अपने घर ले जाकर इनकी तहकीकात अपने तरीके से करूं। अब बादशाह से स्वीकृति मिलती है। बादशाह कहते हैं कि इनको मरीदे खिलाओ, अच्छे अच्छे भोजन कराओ, इनको किसी भी तरह का कष्ट न हो, और तब मुझे पूरी पहचान करके बताओ कि वास्तव में ये कौन है। और बादशाह क्या करता? क्योंकि बादशाह की भी एक मजबूरी होती है। जब सारे मंत्री मिलकर के दबाव देते हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना है, तो बादशाह भी उस समय असहाय हो जाता है, क्योंकि उसको भी डर रहता था कि ये सारे यदि मिलकर के इस्लाम के नाम पर भड़का देंगे तो मैं अकेला क्या करूंगा। क्योंकि इस्लामिक सल्तनत का इतिहास ऐसा ही रहा है, कौन किसके साथ धोखा करते कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता था। हाँ, हिंदू में राजपूतों में विशेष बात रही है कि जो सच्चा राजपूत होता था वो अपनी जान तो दे देता था, लेकिन कभी धोखा नहीं करता था। जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, सबने अपने भाइयों को मरवा मरवा करके या अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। जहांगीर ने अकबर के खिलाफ किया, शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ किया, अकबर ने भी अपने पिता शाहजहां को तड़पा तड़पा कर मारा था। कैसे? आगरे के किले में कैद कर दिया और कहा था कि बस एक चीज खाने को मिलेगी। शाहजहां के रसोइये ने कहा कि केवल चना मांग लीजिए, चना की रोटी, चना की दाल, चना की सब्जी, वही बनाकर खिलाता रहा। औरंगजेब ने सोचा कि मेरा बूढ़ा बाप कब मरेगा, उसने तेल में जहर मिलाकर उसी तेल से मालिश करवा दी और परिणाम यह हुआ कि शाहजहां तड़प तड़प कर मरा। शाहजहां को अंतिम समय में भी यदि किसी ने सहायता की तो हिंदुओं ने की। औरंगजेब हो, शाहजहां हो, जहांगीर हो, सबको विश्वास था कि चाहे मुसलमान हमारा भाई क्यों ना हो, हमारा वजीर क्यों ना हो, हमारे साथ धोखा दे सकता है, लेकिन हिंदू कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए अंतिम समय पर शाहजहां को केवल हिंदू राजाओं से आस थी कि हिंदू राजा ही मेरे बेटे दारा शिकोह को सिंहासन पर बिठा सकते हैं। उसको मालूम था कि औरंगजेब कितना खतरनाक व्यक्ति है। हम परम धाम की दृष्टि से देखें तो औरंगजेब के अंदर सकुमार की आत्मा है, लेकिन वो तो दृष्टा होकर के देख रही है। कीर्तन में एक चौपाई आती है कि उपजो असुर घर अंश। औरंगजेब की तरफ संकेत है कि मुस्लिम समाज में परम धाम की सकुमार की आत्मा आई है।
असुर शब्द कहा गया इसलिए क्योंकि वो औरंगजेब जिसके अंदर अटूट दृढ़ता है, अल्लाह ताला पर अटूट ईमान है, लेकिन इस्लाम की सच्चाई से दूर है, उसको मौलवी लोगों ने उल्टी शिक्षा दे रखी है। और वो जो कुरान का सच्चा आशय जो सूफी मत मानता है, आप सनंद का पहला प्रकरण देखेंगे, अल्लाह मोहबा मासूक सुखासी कसम दिल तो नाम धराए रसूले आशिक अपना असल। ये सारी बातें सूफी मत से ली गई। कहने का आशय क्या है कि औरंगजेब बादशाह सरा का पाबंद था और उसी के बंधन में फंसा हुआ वो कुछ भी सही निर्णय नहीं ले पाता था। अब काजी शेख इस्लाम के पास मोमिन जाते हैं, काजी से वार्ता होती है और वो सुनिए वार्ता के शब्द क्या है। हमारे पैगंबर ने, कहते हैं कि हमारे पैगंबर ने हदीसा कुरान में यूं कहा। सब सुंदर साथ कहते हैं कि काजी साहब, हमने किसी का धन नहीं लिया, हमने कोई चरित्रहीनता का काम नहीं किया, कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं किया, लेकिन हमारे साथ ये व्यवहार क्यों हुआ। जब हालत देखता है सुन के काजी रोया। यदि हम ये कहें कि मोमिनों को यातना नहीं दी गई, केवल मानसिक प्रताड़ना दी गई, तो मानसिक प्रताड़ना से कोई काजी के रोने की बात नहीं हो सकती है। काजी तभी रोएगा या उन सुंदर साथ के गिले शिकवे तभी प्रबल हो सकते हैं जब उनके साथ शारीरिक यातना भी दी गई हो। मानसिक यातना के कारण रोने का प्रश्न ही या गिले शिकवे करने का प्रश्न ही था। बच्चों भाई सुनिए, जो दीजिए कसाला गुम कसाला का मतलब आप किसी को हंटर से मारेंगे तो उसके घाव भी अंदर छिपे रहेंगे, पीड़ा होती रहेगी, और इसी को गुम कसाला कहा गया है। निश्चित रूप से सिद्दीक फौलाद ने मोमिनों को यातना दी थी, लेकिन ये यातना खाना गौरव का विषय है। आजादी की लड़ाई में जिन्होंने जेल में अपना जीवन गुजारा, जेल में तो चोर भी जाते हैं और राष्ट्र की रक्षा करने वाले जननायक भी जाते हैं। महात्मा गांधी ने जेल में जीवन गुजारा। ये कितने जो क्रांतिकारी हुए उन्होंने अपना जीवन जेल में गुजारा। वो हमारे लिए गौरव के विषय है क्योंकि उन्होंने देश के लिए जेल के कष्टों को सहा। जिन ब्रह्ममुनियों ने खुदाई पैगाम औरंगजेब को देते समय यातना सही, उनकी चरण धूल तो हमारे माथे पर है क्योंकि वो हमारे आदर्श है। वे धन है जिनको धामधनी ने ये सेवा सौंपी और उस औरंगजेब के भयानक राज्य में जिसमें अल्लाह का नाम लेना तक मुश्किल था, औरंगजेब के सामने जाने पर बड़े बड़े बहादुर कांपा करते थे। मोमिनों ने इतने जोश में औरंगजेब को भी सख्त शब्दों में कह दिया था कि बादशाह, हमें तुम्हारी सल्तनत से नहीं लेना, हम तो तुमसे केवल इस्लाम के बारे में बात करना चाहते हैं। सुन के काजी रोया। अब काजी उनकी बात सुन करके रोने लगता है कि हमने तो इस्लाम की बात कही थी, हमने कौन सा गुनाह किया। क्या मोहम्मद पर ईमान लाना या इस्लाम के सिद्धांतों का अनुसरण करना गुनाह है? हमने कह दिया कि हम इमाम मेहदी की बात करते हैं, क़यामत की बात करते हैं, तो हमको इस तरह से क्यों सताया गया है? हम ना सोबत करे सुल्तान की। कहते हैं कि काजी साहब, यदि आपको ये लगता है कि औरंगजेब से बात करना गुनाह है तो हमें उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमारे हादी का आदेश था जिसको पूरा करने के लिए हम आए थे। यदि आप नहीं चाहते हो तो हम कभी भी उनसे मिलना नहीं चाहेंगे। इन्ना इंजुला सूरत। अब काजी को बहुत ही पश्चाताप होता है। उसने कहा कि अच्छा आप ये बताइए कि इन्ना इंजुला सूरत का क्या अर्थ है। अब मोमिनों ने उसकी व्याख्या की, इन्ना इंजुला हो फिर लैलतुल कद्रे मावदर का, वो महिमावान रात्रि जो 1000 महीने से बेहतर है, जिसमें रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से इस फानी दुनिया में उतरते हैं। ये 84 साल जो पूरे होते हैं 1638 से लेकर 1722 तक, इसमें
मेहर बरसती है। रूहें और फरिश्ते के उतरने का संबंध इस प्रसंग से लिया गया है, क्योंकि दुनिया की कोई भी रात 14 घंटे से अधिक नहीं हुआ करती, और 1000 महीने से बेहतर रात्रि का मतलब क्या? ये 84 साल से संबंधित है। तब उन्होंने सुल्तान से क्या कहा? कराई ए अरज, ये प्रार्थना की। तब ही हुक्म हुआ, तब बादशाह का हुक्म होता है, इनों की खिदमत कीजियो, किनकी सेवा कीजिए। ले गया अपने घरों। अब काजी उन सब सुंदर साथ को अपने घरों पर ले जाता है। भाई काजी के घर गए। एक दिन काजी के भाई के यहाँ सब सुंदर साथ गए। वहां शेख बदल को इतना जोश आता है कि काजी का भाई डर के मारे भाग गया, क्योंकि ये उसको लगा कि इन मोमिनों में तो खुदा का नूर बरसता है, मैं इनका सामना नहीं कर सकता। वो बात ही नहीं कर पाया डर के मारे। दई किताब एक हदीस की, और एक किताब हदीस की एक किताब काजी शेख इस्लाम ने दी उनको। तब काजी कहने लगा, तो काजी क्या कहता है? एक किताब बनाई तुम। जब मोमिनों ने उस किताब में लिखे हुए हदीस के सारे रहस्य खोल दिए, तो काजी शेख इस्लाम क्या कहते हैं कि लगता है कि ये किताब तो आपने बनाई है। तब जवाब मोमिनो दिया। तब सुंदर साथ क्या जवाब देते हैं? ए हमसे ना होए, कि काजी साहब आप सबसे बड़े न्यायाधीश हैं और आप इतनी हल्की बात करते हैं। ये जालसाजी का काम हम नहीं कर सकते हैं। हम उर्दू बाजार से इस किताब को हमने उर्दू बाजार से खरीदा है। लाए हदिया दे, यदि आपको चाहिए देखना है तो आप वहां जाकर पूछताछ कर सकते हैं, हम इसकी रसीद भी दिखा सकते हैं। तब काजी न बोलिया। अब काजी क्या कहता? कुछ नहीं बोलता है। पूछने लगा और दूसरी बातें पूछता है, और जब सनद इमाम के प्रताप की सुनता है तो नतमस्तक हो जाता है। मिलाप हुआ जब मेहदी से, तब कहे वो महामतिना, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्रीदाम। जब उसको पहचान हो जाती है तो स्वीकार करता है कि हम मानते हैं कि इमाम मेहदी आगे, इमाम मेहदी आगे, इमाम मेहदी आगे। क्योंकि लालदास जी ने सारे कुरान के प्रसंगों से बता दिया कि काजी साहब इस समय 11वीं सदी चल रही है और कुरान के अनुसार क़यामत कल को होनी है। कल में एक दिन और एक रात्रि का समय होता है। जब दुनिया के 1000 साल खुदा के दिन के बराबर होते हैं और दुनिया के 100 साल खुदा के एक रात्रि के बराबर होते हैं, तो 11वीं सदी में इमाम मेहदी का आना सिद्ध होता है कि नहीं? आखिर काजी सच्चा था, उसने स्वीकार किया कि इमाम मेहदी आ गए हैं। हम भी मानते हैं कि आप आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज्जमा के मोमिन हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि ये निर्णय औरंगजेब ले सकता है। और काजी सोचने लगा कि यदि औरंगजेब बादशाह इमाम मेहदी की शरण में चला गया तो निश्चित है कि इनका इमाम मेहदी तो मुसलमान है नहीं। सारा देश जो आज इस्लामिक झंडे के नीचे चल रहा है, हमारी सल्तनत समाप्त हो जाएगी। और इसलिए उसने कहा कि देखो, जब समय आएगा बादशाह स्वीकार कर लेगा तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। मैं स्वीकार करता हूं कि इमाम मेहदी आ गए। आप जो भी बात कर रहे हैं बिल्कुल स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बात को आप जाहिर नहीं कर सकते हैं। मोमिन क्या है? मोमिन तो यतीम है, बकरी जीता बल। बकरी किसको कहते हैं? जो घास खाए। उसको क्या कसाई करता है? तलवार से काट देता है। शेर के बच्चे को काटे तो शेर कुछ प्रतिरोध भी करेगा, बकरी क्या प्रतिरोध करेगी? ये संकेत किया गया है कि आखिर एक तरफ सत्ता का मत लिए हुए औरंगजेब बादशाह का काजी शेख इस्लाम है, दूसरी तरफ मोमिनों के पास क्या था? जब चाहते हो मुगल सल्तनत वाले मौलवी लोग उनको फांसी पर चढ़वा सकते थे, लेकिन मोमिनों के साथ राज्य का बल है। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है दाम के मान। उनको फांसी पर चढ़ाना संभव नहीं था, क्योंकि उनके साथ कौन है? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। अब श्री जी के पास ये सूचना पहुंचती है, कांजी भाई लेकर के पहुंचते हैं। वहां
काजी शेख इस्लाम के साथ प्रतिदिन वार्ता होती रहती है। अब उनके बंधन भी खोल दिए जाते हैं। खुलेआम वो अपने निवास में रहते हैं, किसी तरह का बंधन नहीं रहता। काजी शेख इस्लाम काजी के साथ क्या बातें हुई, वो सारी सूचना लेकर कांजी भाई कामाबाड़ी पर श्री जी के पास पहुंचते। जब श्री जी को बात ये पता चलती है तो उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरे मोमिनों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। क्या सिद्दीक फौलाद इस तरह से यातना देता रहा? तभी उनके मुख से निकल पड़ा कि जिब्राइल मिटा दे इस कायनात को। मेरे मोमिनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मैं सहन नहीं कर सकता। अंदर से राज्य आवाज देते हैं कि नहीं महामती, अभी तो जागने का कार्य पूरा हुआ ही नहीं। अभी तो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण हुआ ही नहीं। छठे दिन की लीला अभी शुरू भी नहीं हुई। श्यामा जी की बादशाही के 40 वर्षों में तो अभी केवल 1 साल बीता है। अभी ये समय नहीं है कि महाप्रलय किया जाए। अनेक रखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर कितनी भी रहे। कह रहे हैं अनेक रखी रात खींच के, रात को खींचने का मतलब हमने खेल को कुछ बढ़ा दिया है। ना तो लेते अंदर कितनी देर है, हम महाप्रलय में करने में कितनी देर है। खेल को बढ़ाया क्यों जा रहा है? क्योंकि मोमिनों को शोभा देनी है। कदाचित खेल उसी समय खत्म हो जाता तो क्या होता? क्या बाबा दयाराम को जो शोभा मिली है वो मिल सकती थी? परमहंस महाराज श्री रामदास दास जी के तन को जो शोभा मिली थी वो मिल सकती थी? हर ब्रह्ममुनियों के दिल में विराजमान होना है, जागनी कार्य करानी है और उन ब्रह्ममुनियों के तनों को शोभा देनी है। कर खुद रहे हैं, शोभा किसको दे रहे हैं? अपनी अंगनाओं को। दुनिया क्या सोचती है? देखो हमारे सतगुरु महाराज कितने शक्तिशाली हैं, बाबा दयाराम कितने शक्तिशाली हैं। दयाराम के बाबा के अंदर कौन बैठा है? वही प्राणनाथ। परमहंस महाराज श्री रामदास दास जी के अंदर कौन बैठा है? वही प्राणनाथ। सरकार श्री के तन से सेवा किसने ली? उसी प्राणनाथ ने। लेकिन यदि हम सरकार श्री को प्राणनाथ से बड़ा कहें और प्राणनाथ को छोटा कहें, मंगलदास जी महाराज को प्राणनाथ जी से भी बड़ा कहते और प्राणनाथ जी को छोटा कहें, तो ये हमारी अपनी भूल है। सबकी शोभा किससे है? उसी अक्षरातीत श्री जी से। और यही कार्य करने के लिए खेल को बढ़ा दिया गया। आज सारे संसार में चल रहा है ना कि आज महाप्रलय का दिन है। ये दिन किने न किया मुकर्रर, ताये पहचानो जिन दई खबर। क्या कहती है वाणी? ताये पहचानो, हमें केवल अक्षरातीत की पहचान करनी है। ये महाप्रलय का दिन किसी ने निश्चित नहीं किया है कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। जब तक मूल स्वरूप के दिल में खेल की लीला चल रही है तब तक ये खेल चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार अभी 6 मनवंतर बाकी है। 8वां मनवंतर चल रहा है। 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। 14 मनवंतर बीतने के बाद प्रलय होता है। लेकिन इतने समय तक सृष्टि नहीं चलेगी। कुरान में 14वीं सदी का वर्णन है, 15वीं का वर्णन नहीं है। इसका मतलब अब के लगभग 5 सालों के आसपास बाद 14वीं सदी पूर्ण हो जाएगी। 14वीं सदी के बाद 15वीं सदी का वर्णन इसलिए नहीं है कि 15वीं सदी में किसी भी समय प्रलय की स्थिति आ सकती है। लेकिन कब होगी ये मूल स्वरूप के हाथ में है। ये दिन की न किया मुकर्रर, कोई निश्चित नहीं है। जिस ब्रह्ममुनि से जितनी सेवा लेनी है वो सेवा ली जाएगी और जागनी कार्य पूरा करके खेल खत्म होगा। ब्रज से रास में कैसे गए थे? जब 52 दिन तक विरह में तड़पे थे तब गए थे। जब तक सुंदर साथ चितवनी में डूबेगा नहीं, राज्य के प्रेम में डूबेगा नहीं, महाप्रलय नहीं होना है। ये तलवारें चलती रहेंगी, अस्त्रों की गतियों की लड़ाइयां चलती रहेंगी, तारतम के नाम पर झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि सुंदर साथ को भी राज्य से प्रेम नहीं हुआ है। जो सुंदर साथ के दिशा दर्शक हैं उनको भी क्या चाहिए? बड़े बड़े स्थान चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, शान शौकत चाहिए। जब तक इधर की तरफ देखते रहेंगे राज्य क्यों प्रलय करेंगे, वो तो कहेंगे कि हाँ खेल बढ़ाते चलो, ताकि कल को ये न कहेंगे कि हमारी तृप्ति न हो। 11 साल प्रेम की लीला चलती रही। जब 52 दिन तक विरह की लीला चले, राज्य ने सोचा कि विरह में तो सभी तड़प रहे हैं, अब खेल खत्म करने का समय है। तब योग महल में गए। अब वहां जाकर बांसुरी बजाई थी। अक्षरातीत में जगाने के लिए वाणी की बांसुरी 300 साल से ज्यादा समय से बजा रहे हैं।
जो जग रहा है उनकी बांसुरी को सुनकर के उनसे प्रेम कर रहा है, जो नहीं जग रहा है वो माया में सो रहा है। और जैसे ही उनकी प्रेम भरी बांसुरी की आवाज सुनकर हम चितवनी करेंगे, अब धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप को देखेंगे, संसार से हमारा मन हट जाएगा, केवल राज्य को चाहेंगे। क्योंकि विरह में गोपियां चाहती थी, क्योंकि क्रोध में तो कह दिया था कि कन्ना तेरी बांसुरी हमें नहीं सुननी है, तेरे साथ यमुना के किनारे नहीं जाना है। तो उस दिन के बाद से कृष्ण जी ने भी न कभी बांसुरी बजाई, न गोपियों को यमुना के किनारे चलने के लिए कहा। अंदर आग दोनों के तरफ चल रही है, क्योंकि प्रेम में यदि विवाद भी हो जाता है तो प्रेम समाप्त नहीं होता। प्रेम उस विधा का नाम है जो कभी मरता नहीं है। शरीर मर सकता है, प्रेम अखंड है, प्रेम अनादि है, प्रेम अनंत है, प्रेम अखंड है, प्रेम में कभी विकार नहीं आता। प्रेम अक्षरातीत का स्वरूप है। इसलिए सखियों के अंदर जो परम धाम की आत्मा है, उनके अंदर जो प्रेम है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो भले ही नोक चोक हो गई है तो क्या, सखियां तड़प रही हैं, कब कन्हैया हमें बुलाए। राज्य सोचते हैं कि इनको मेरे से मिलने में तकलीफ होती है तो मुझे भी इनसे बात नहीं करनी, न बांसुरी बजानी है, न उनको यमुना के किनारे चलने के लिए कहना है। धीरे धीरे विरह की आग बढ़ती जाती है, और जैसे ही योगमाया में जाकर बांसुरी बजाई, अंदर तो आग जल रही थी। एक पल की देरी के बिना सबने अपना शरीर छोड़ दिया और योग माया में पहुंच गए। इसलिए सुंदर साथ, यदि आप सोचते हैं कि महाप्रलय हो तो 4:30 बजे की अर्जी करने की कोई जरूरत नहीं है। कर्मकांड की अर्जी सुंदर साथ करें, चरणों में होकर खड़े, इसे आप करते रहिए, 1000 साल तक कभी भी प्रलय होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो शरीयत की नमाज है। चितवनी करनी है तो चितवनी में डूबना पड़ेगा, यदि महाप्रलय कराना है तो। जब तक चितवनी की राह पर आप चलोगे नहीं, विरह में डूबेंगे नहीं, अपने दिल में धनी को बसाएंगे नहीं, तब तक राज्य क्यों प्रलय करेंगे। जैसे मुसलमान लोग खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं, हम भी अर्जी पढ़ लेते हैं, सेवा पूजा कर लेते हैं, मेहर सागर का पाठ कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, क्या इससे महाप्रलय हो जाएगा। महाप्रलय कराना है तो ब्रज की तरह स्थिति पैदा कीजिए, अपने दिल में विरह लाइए। विरह लाने के लिए क्या करना होगा, आपको शरीर के पर्दे से बाहर निकलना पड़ेगा, परात्म का श्रृंगार सजना पड़ेगा। सोने से पहले ध्यान करके सोइए और सवेरे उठ करके युगल स्वरूप को दिल में बसाइए कि धामधनी हमें ये संसार नहीं चाहिए, हमें हमारे दिल में इस बस जाओ और अपने चरणों में परम धाम बुलाओ, तो महाप्रलय होगा। और राज्य उसी मंजिल पर ले चल रहे हैं। हंस कर छोड़ो यारो जिन करो अंदेशा को। यदि कोई हंसते हंसते राज्य की शरण में नहीं आएगा, राज्य से प्रेम नहीं करेगा, तो रो करके तो करना ही पड़ेगा। रो कर करने का मतलब, जब संसार में जनसंख्या बढ़ती है, पाप कर्म बढ़ते हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया होती। कुछ समय के बाद तो सांसारिक उत्पात होंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, युद्ध होंगे, चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी, और तब दुनिया कहेगी कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। कोई हवाई जहाज में जा रहा हो और कह दिया जाए कि हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया है, तो देखिए जो कट्टर से कट्टर नास्तिक होगा वो भी उस दिन अल्लाह मियाँ को याद करने लगेगा, क्योंकि उसको पता लगेगा कि अब तो मैं कुछ पल का मेहमान हूं। दुनिया को ये लगता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, तभी तो सारे पाप करता है। जब मौत सिर पर नाचती है तो हर कोई परमात्मा की भक्ति करने लगता है। जब चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी, तब दुनिया उस परमात्मा को याद करेगी। और इसलिए जो खुशी खुशी चाहते हैं कि हमारी जागनी हो जाए, अपने जीवन को स्वर्णिम पथ पर ले चलना चाहते हैं, तो जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए प्रतिदिन आप भोजन करते हैं, सवेरे जलपान, दोपहर को भोजन, फिर शाम को जलपान, रात को भोजन, फिर सोते समय एक गिलास दूध, तो आप 2 बार क्या राज्य का ध्यान नहीं कर सकते। कौन से इतने काम होते हैं। धन इकट्ठा करेंगे, वो धन आपके साथ जाने वाला नहीं है, ये छोड़कर जाएंगे। आप बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, पोते पोतियों के लिए छोड़ जाएंगे, या अपने दामाद बेटी के लिए छोड़ जाएंगे। आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। आपके साथ जाएगा केवल अक्षरातीत का प्रेम। यदि आपने अपने दिल में राज्य का प्रेम बसा लिया, तो उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। इसलिए महाप्रलय करना चाहते हैं तो तिथि न देखिए,
ये देखिए हमने जागने की राह में कितना कदम बढ़ाया है। मूल स्वरूप के ऊपर छोड़ दीजिए, 14वीं सदी के बाद किसी भी क्षण महाप्रलय हो सकता है। 2 साल, 10 साल, 50 साल, 90 साल, 99 साल, किसी भी क्षण। ये मूल स्वरूप के हाथ में है। और वाणी कहती है, एक लुगा झूठ न होई जो कुछ कहा हजरत। जो मोहम्मद साहब ने कहा है कुरान में, वो कभी एक अक्षर भी झूठ नहीं हो सकता। जब 14वीं तक का वर्णन है, 15वीं तक का वर्णन नहीं, तो 15वीं सदी में कभी भी हो सकता है, जिसके अब जबकि 14वीं सदी के पूरा होने में 4-5 साल बाकी है। अब श्री जी के मुख से निकल तो जाता है कि महाप्रलय हो जाए, मूल स्वरूप अपने आदेश से उसको रुकवा देते हैं कि अभी जागने का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए खेल को चलते देना है। उधर वाणी में एक प्रसंग आता है क़यामतनामा के अंदर, उसको श्री जी और छत्रसाल जी के मिलन पर घटाया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि औरंगजेब और श्री जी का मिलन है। उस क़यामतनामा के प्रसंग में कहा गया है कि औरंगजेब बादशाह ओढ़ के पुरानी कमरी मोमिनों के बीच में आकर पीछे सफ आकर के खड़ा हो जाता है। ये प्रसंग है शेख वाजिद, एक सूफी फकीर होते हैं, उनके तकिए के पास यानी उनकी मजार के पास एक गुप्त स्थान चुना जाता है। श्री जी के पास सुंदर सा संदेशा भिजवाते हैं। औरंगजेब अपने गुप्तचर के द्वारा सुंदर साथ लालदास जी से बदल के माध्यम से संदेशा भिजवाता है कि मैं श्री जी से मिलना चाहता हूं, लेकिन एकांत में। क्योंकि औरंगजेब पर डर खाया रहता है कि मैं मिल गया और मेरे अधिकारियों को पता चल गया कि मैं एक हिंदू वैरागी के चरणों में चला गया हूं, तो ये सब मिलकर मुझे मार डालेंगे और मेरी सल्तनत चली जाएगी। जिस सल्तनत को पाने के लिए मैंने अपने सगे बाप को मारवाया, अपने सगे बड़े भाइयों को कत्ल करवा दिया, कितने राजाओं को, कितने नवाबों को मैंने फांसी पर चढ़ा दिया, उस सल्तनत को मैं यूं ही क्यों छोड़ दूं? और यदि इमाम मेहदी आए हैं तो मैं अकेले में मिल भी लूंगा और अपना काम भी कर लूंगा, क्योंकि तिकड़मी तो था ही। अब जब श्री जी बैठे होते हैं, कामाबाड़ी से चल करके श्री जी दिल्ली के अंदर शेख वाजिद के तकिए के पास के शेख वाजिद कलंदर के का जो स्थान होता है, उनके पास आते हैं एकांत स्थान में। औरंगजेब भेष बदलकर पुरानी कमरी ओढ़ करके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। श्री जी की मजलिस में कुरान की हकीकत मार्फत के जब शब्द सुनता है तो नतमस्तक हो जाता है और श्री जी से एकांत में कहता है कि श्री जी, आप बेशक सच कह रहे हैं, लेकिन मेरी अर्जी ये है कि आप जो कह रहे हैं, जो अल्लाह ताला की राह बता रहे हैं, वो शरीयत के दायरे में बताएं, तो मैं आपके ऊपर कुर्बान हूं। जो आप कहें, इस इतनी फौज, ये इतने घोड़े, हाथी, सब आपके ऊपर समर्पित है। श्री जी कहते हैं कि मुझे ये सब क्या करना, तुम शरीयत की राह छोड़कर हकीकत और मार्फत की राह अपनाओ, तभी अरसे अजीम का आनंद मिल सकता है। औरंगजेब कहता है कि इतनी उम्र गुजर गई, शरीयत को पकड़े मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं। ये बात बिल्कुल सही है। पुलस रात कही खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे बार। जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं उनको कहे कि कर्मकांड छोड़ दो, कहेंगे इतनी उम्र बीत गई, अब इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। शरीयत और तरीकत का रास्ता अलग है। फर्ज बंदगी जाहिरी करे हक से दूर, और बंदगी रोकी करे हक की नजीक। ये औरंगजेब जिसको पूरा कुरान कंठस्थ है, कुरान लिखा करता है, 24 घंटे अपने हाथ में माला लिए रहता है, वो शरीयत के बंधनों को छोड़ नहीं सकता। श्री जी का इल्मे लदुनी जान उसको मालूम होता है, फिर भी वो जानता है कि इमाम मेहदी ही है, अल्लाह ताला का नूर इस तन में बरस रहा है और इनकी कृपा से मुझसे अरसे अजीम प्राप्त हो सकता है, लेकिन अरसे अजीम को ठुकरा देना उसको मंजूर है, शरीयत को छोड़ना उसको मंजूर नहीं है। मैंने ये देखा है, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े विद्वान, यहां तक कि शंकराचार्य तक को देखा जाए, आज वो भी शंकर जी के मंदिरों में चढ़ाते,
इलाहाबाद का विमान मंडपम मंदिर जो शंकराचार्य का बनवाया हुआ है, जिसमें पता नहीं 108 के कितने शिवलिंग हैं। आश्चर्य होता है कि आदि शंकराचार्य ने क्या यही काम किया था? शंकराचार्य पद पाने के बाद भी यदि जड़ पूजा छूट नहीं पाती है तो सामान्य व्यक्ति कहां से छूट सकता है? जो व्यक्ति एक बार कर्मकांड की खाई में गिर जाता है उससे ऊपर नहीं उठ सकता, वो ध्यान के मार्ग पर चल नहीं सकता। और जो ध्यान के मार्ग पर चल लिया उसके लिए कर्मकांड का मार्ग इतना निरर्थक लगता है कि चाहे उसको कोई भी सजा दी जाए उससे कर्मकांड की राह अपनाई नहीं जा सकती। दोनों राह अलग है। वाणी में स्पष्ट लिखा है, ढाई हिंदुओं के खाने बुत दिल में इमाम की जारत। प्रश्न यह है, जो पुरानी कमरी ओढ़ करके आता है यदि उसको हम छत्रसाल जी माने तो छत्रसाल जी ने हिंदुओं के कहां मंदिर गिराए? यानी ये प्रसंग किसका है? औरंगजेब बादशाह पर घटित होता है कि वो इमाम मेहदी से मिलने के लिए हिंदुओं के मंदिरों को गिराया करता था। और जब श्री जी शेख वाजिब कलंदर के तकिए में आकर के मिलते हैं तो छिप करके आता है, उनका दर्शन करता है, लेकिन शरीयत को छोड़ने से मना कर देता है। श्री जी कहते हैं कि औरंगजेब बादशाह, यदि तू इल्म लदुनी को ग्रहण नहीं करता है तो मैं हिंदू राजाओं को शक्ति दूंगा और तुम्हारे अहंकार को उससे दूर होना पड़ेगा। अब श्री जी को जब कांजी भाई से मोमिनों को दी गई यातना का पता चलता है तो प्रेम भरा पत्र लिखते हैं मोमिनों की को सांत्वना देने के लिए। उस प्रेम भरे पत्र में कितने मधुर शब्द हैं, कितनी भाव विवलता से उन्होंने सुंदर साथ को लिखा है, ये चर्चा आप सुनेंगे कल।